हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो ओके, चलिए फिर आज की हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हमारा वांग जी विंग को शॉपिंग करने के लिए बाहर लेके जाता है। शॉपिंग करने के बाद वो लोग आइसक्रीम पार्लर में जाते हैं आइसक्रीम खाने के लिए। देन हमारा विंग वांग जी के मुँह पे आइसक्रीम लगा देता है, जिसके कारण वांग जी पूरा शॉक हो चुका था। जिसके बाद विंग उसके मुंह पे लगी हुई आइसक्रीम को लिक कर रहा था। देन ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक लगाने के कारण विंग बाउंस होकर सीधा वांग जी के लिप्स के पास जाकर हिट होता है। तो विंग के जो टीथ थे ना वो वांग जी को लग चुके थे, जिसके कारण वांग जी के लिप्स पे कट लग चुका था। विंग वांग जी से माफ़ी मांग रहा था। ऐसे करते हुए वो घर आ जाते एंड विंग रात भर उसे माफ़ी मांगता रहता है, बट वांग जी उसे कहता है कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं। और विंग थोड़ा सा डर चुका था। इन्हीं बातों के साथ वो दोनों भी सो चुके थे। अब यहाँ से हम डायरेक्टली मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ पे वांग जी पहले उठता है। उठने के बाद वो विंग को देखता है, जहाँ पे विंग फिर से उसके चेस्ट पे आके सो चुका था। विंग को अब ये जगह पसंद आने लगी थी, इसलिए विंग वहीं पे सोया हुआ था। वांग जी जब उसे देखता है ना, देन धीरे धीरे विंग को अपने ऊपर से हटाने का ट्राई करने लगता है, बट विंग उसे टाइटली हक करे हुए था। जहाँ पे वांग जी कहते हैं विंग विंग, जहाँ पे विंग नींद में था और भी ज़्यादा हमारे वांग जी को टाइटली पकड़े हुए था। वांग जी जो है ना विंग के टाइटली हाथ को पकड़ता है, देन अपनी बॉडी से दूर कर देता है झटके से, जिसके कारण विंग जल्दी से आंखें खोलता है और कहता है आप ये क्या कर रहे हो। जहाँ पे लांसर कहता है और तुम क्या कर रहे हो। तो विंग कहता है मैं आपको हक कराऊँ। तो लांसर कहता है विंग ये सब करना बंद करो। विंग कहता है क्यों, मैं अपने हस्बैंड को हक कराऊँ, क्या मैं अपने हस्बैंड को हक भी नहीं कर सकता हूँ? क्या आप फिर से वही ऑफिस गर्ल को ही हक करना चाहते हो। जहाँ पे वांग जी विंग के लिप्स पे हाथ रखता है, कहता है फिर से स्टार्ट मत करना, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है तो मुझे हक करने दीजिए, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे लांसर कहता है विंग तुम्हें पता है मुझे अभी ऑफिस जाना है। विंग कहता है हाँ मुझे पता है। तो लांसर कहता है तो मुझे जाने दो। तो विंग कहता है थोड़ी भी देर बाद चले जाना। तो लांसर कहता है विंग मुझे जाना इंपॉर्टेंट है। विंग जस्ट लांसर को देख रहा था और कहता है बट मुझे। लांसर कहता है क्या। विंग कहता है मुझे भी आपके साथ ऑफिस चलना है। तो वांग जी उसे देखता है और कहता है कि ठीक है चलो। विंग कहता है सच में। तो वांग जी कहता है कि हाँ पहले बेड से तो उतर जाओ। जिसके बाद वांग जी और विंग बेड से उतरते और वांग जी और विंग साथ में मिलके जो ना ब्रश भी करते। जहाँ पे विंग फिर से वांग जी से कहता है कि मुझे आपके साथ नहाना है करके। जहाँ पे वांग जी उसे बहुत बार रोकने की कोशिश करता है, बट फिर भी हमारा विंग मानने वाला थोड़ी ना था। और विंग फिर से वॉशरूम में आता है, देन वो लोग दोनों मिलकर शावर लेते हैं। देखो यहाँ पे ऐसा नहीं है विंग यानी जो रोमांटिक वाला विंग ऐसा नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं। वो नॉर्मली आता है, कपड़े निकालता है और जस्ट नहाने लगता है। साबुन लगाने का एक दूसरे का ये प्रोसीजर रहता है, कोई रोमांटिक वाला नहीं है। बट यहाँ पे हमारे वांग जी की हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि वांग जी को तो सब कुछ पता है ना रोमांटिक वाला। इसलिए वांग जी जब भी विंग को ऐसे देखता है ना तो उसकी हालत पूरी तरह से टाइट हो जाती है। देन वांग जी जस्ट विंग से कहता भी है कि वो मुझे ज़रूरत नहीं है सोप की, बट विंग उसे ज़बरदस्ती से लगा के दे देता है। देन वो लोग बाहर आते हैं एंड देन वो फिर से कपड़े पहनते हैं ऑफिस के लिए जाने के लिए। नीचे आकर वो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। देन उसके बाद हमारा वांग जी कहता है कि चले। विंग कहता है कि हाँ। तभी वांग जी कहता है बट कल लाए हुए जो तुमने शॉपिंग किया था उसमें से तुम्हें कुछ नहीं देखना है। विंग कहता है नहीं, मुझे बस आज आपके साथ जाना है, आपके साथ, ऐसे विंग कहता है। वांग जी कहता है कि ठीक है चलो। एंड वांग जी और विंग कार में आकर बैठ चुके थे नॉर्मली। जहाँ पे वांग जी जो है ना एक बिजनेस टाइकून की तरह जो ना टैब में न्यूज़ देख रहा था, मैगजीन को पढ़ रहा था। विंग ये सब देखने के बाद कहता है कि आप ये क्या कर रहे हो। तो वांग जी कहता है कि न्यूज़ देख रहा हूँ। तो विंग कहता है न्यूज़ देख के आपको क्या मिलेगा। तो वांग जी कहता है अब मार्केट में क्या चल रहा है ये सब कुछ पता चलेगा। तो विंग कहता है इससे क्या होगा। तो वांग जी कहता है कि इससे मुझे नॉलेज मिलेगी। फिर विंग कहता है कि नॉलेज से क्या होगा। तो वांग जी कहता है कि मुझे काम आएगा। कहाँ काम आएगा। तो वांग जी कहता है मुझे अपना काम करने में काम आएगा। तो विंग कहता है मुझे भी दिखाइए। ऐसे कहते जो विंग अपना मुंह को जो है ना टैप के अंदर घुसा देता है, जहाँ पे वांग जी कहता है मुझे नहीं दिख रहा है विंग। तो विंग कहता है ये कितना ये मुझे पसंद ही नहीं है, ये इरिटेटिंग है, मुझे ये वर्ड बिल्कुल पसंद नहीं है, ये कितने ज़्यादा हार्ड वर्ड है, मैं ठीक से रीड भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो वांग जी कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें रीड करने की ज़रूरत नहीं है। तो विंग कहता है बट आप तो पढ़ रहे हो ना ये सीरियस होके न्यूज़। तो वांग जी कहता है कि हाँ। तो विंग जैसे एक स्माइल करते कहता है आज मैं आपके साथ आपके ऑफिस चल रहा हूँ ना। तो वांग जी कहता है तो विंग कहता है तो हम ऑफिस रोमांस करेंगे ना। तो वांग जी उसे घूर के देखता है। वांग जी कहता है क्या। तो विंग कहता है ऑफिस रोमांस। ऐसे विंग कहता है स्माइल करते हुए। वांग जी उसे घूर के देखते हुए कहता है नो। विंग कहता है तो आप अपने सेक्रेटरी के साथ आप ऑफिस रोमांस करना चाहते हो। वांग जी फिर से विंग को घूर के देखता है।
और कहता है विंग, जैसे ड्रामा में दिखाया जाता है वो रियल में नहीं होता है। तो विंग कहता होता भी होगा तो आप मुझे थोड़ी ना बताने वाले हो वैसे भी। वांग जी उसे घूर के देखता है और कहता विंग। विंग कहता है हाँ जी बोलिए। तो वांग जी कहता है बस करो, अब मैं घर में कनेक्शन नहीं रखने वाला हूँ, तुम टीवी नहीं देख सकते हो। विंग कहते हैं कि नो 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 नो, ऐसा नहीं कर सकते हो आप, मुझे तभी तो पता चलेगा ना आप क्या कर रहे हो क्या नहीं। तो ऐसे विंग कहता है। वांग जी कहता है वहाँ पे कैसे पता चलेगा। तो विंग कहता है वहाँ पे हस्बैंड कितने ज़्यादा शातिर होते हैं ना, वो सब कुछ दिखाया जाता है, इसलिए मुझे भी जानना है कि मेरा हस्बैंड कितना ज़्यादा शातिर है। तो वांग जी फिर से विंग को देखते कहता है शातिर। तो विंग कहता है कि हाँ आप शातिर हुए तो आप पीछे पीछे मेरे बहुत सारी चीज़ें करते होंगे तो मैं क्या करूँगा। हाँ मैं आपको नहीं छोड़ना चाहता हूँ, शीजे ने कहा था मुझे आपका ख्याल रखना है ज़िंदगी भर, तो मुझे आपका ख्याल रखना होगा और आपको प्यार करना होगा, तो मुझे तो ये करना होगा ना। मैं नहीं चाहता कि कोई हमारे बीच में आए, बस हम दोनों हो साथ में, बस हम दोनों। ऐसे भी इंग स्माइल करते हुए कह रहा था। जहाँ पे वांग जी उसे देख रहा था तभी ड्राइवर कहता है कि सर ऑफिस आ चुका है। जिसके बाद वांग जी विंग को देखता कहता है ठीक है चलो, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग स्माइल करता है देन वो लोग जो कार से बाहर निकलते हैं। विंग वांग जी के पास आता है, कहता है कि ओ माय गॉड ये आपका ऑफिस है, सच में ये तो बहुत बड़ा है। विंग ऐसे ऊपर देखते हुए कह रहा था। जहाँ पे वांग जी कहता है जहाँ पे विंग कहता है कि मैं यहाँ पे खो गया तो आपको मेरे साथ रहना चाहिए, अगर मैं खो जाऊँगा तो फिर क्या होगा। तो वांग जी कहता है फिर क्या होगा, मैं तुम्हें ढूंढूंगा। तो विंग कहता है सच में आप मुझे ढूंढोगे। तो वांग जी कहता है कि हाँ तुम कहीं जाना मत बस, ठीक है, इससे नहीं खोगे। विंग कहता है बट इतना बड़ा ऑफिस मुझे तो देखना है। तो वांग जी कहता है कि हाँ देखो तुम। जहाँ पे विंग कहता है हाँ मैं देखूँगा, ऐसे कह रहा था एंड वो चलते जा रहा था। जहाँ पे अपने बॉस के साथ न्यू मेंबर को देख के वो लोग सारे लोग जो ना वांग जी को देख रहे थे और ग्रीट कर रहे थे एंड शॉकिंगली देख रहे थे। जहाँ पे विंग कहता है ओ माय गॉड ये तो आपके सामने सभी लोग ग्रीट कर रहे हैं। तो वांग जी कहता है कि हाँ मैं बॉस हूँ ना। तो विंग कहता है सच में ये ड्रामा में जैसे होता है ना ये वैसे ही हो रहा है। तो वांग जी उसे घूर के देखता है, कहता है विंग। विंग कहता है हाँ। तो वांग जी कहता है ड्रामा की बात यहाँ पे मत करना, ओके। विंग कहता है ठीक है मैं नहीं करने वाला, हम घर में करेंगे ठीक है। तो वांग जी उसे कहता है कि हाँ, वांग जी कहता है कि हाँ ज़रूर हम घर में करेंगे बट यहाँ पे नहीं। वांग जी जसवीं के हाथ को पकड़ लेता है एंड वो चलना स्टार्ट कर देता है एंड सारे ऑफिस स्टाफ सभी लोग देखते जा रहे थे। वांग जी लिफ्ट में आता है एंड टॉप फ्लोर पे आ चुका था। वहाँ पे पहुंचने के बाद सेक्रेटरी आती है, सर को ग्रीट करती है, बोलते वांग जी को ग्रीट करती है। और वांग जी के साथ एक इंसान को देख के वो शॉक थी बट उसे पता था इसके बारे में, तो इसलिए वो भी विंग को भी ग्रीट करती है, कहते हेलो विंग। विंग कहता है कि हेलो, ऐसे कहता है। तभी वांग जी कहता है कि सेक्रेटरी मीन बताइए, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे विंग कहता है सेक्रेटरी। तो वांग जी कहता है विंग जो सेक्रेटरी को घूर घूर के देखना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे सेक्रेटरी अपना शेड्यूल बताते हुए जो है ना अपने सर को देख रही थी और बता रही थी एंड सेक्रेटरी को ऐसे जो ना शातिर निगाह अपने ऊपर महसूस होती है, तो वो एक बार विंग को देखती है। जहाँ पे विंग कैसे घूर घूर के देख रहा है वो पूरी तरह से डर जाती है एंड वांग जी कहता है सेक्रेटरी सेक्रेटरी, ऐसे कहता है। तभी सेक्रेटरी होश में आती है एंड वांग जी विंग को देखता है। जहाँ पे विंग कैसे सेक्रेटरी को घूर घूर के देख रहा है, तो वांग जी कहते हैं मुझे टैप दे दो और तुम दूसरा काम करो, ठीक है। सेक्रेटरी विंग को देखते थोड़ा नर्वस होते, कहते हाँ सर, हाँ सर। ऐसे वो कहती है। सेक्रेटरी मन में कहते मैंने क्या किया है, ऐसे वो मुझे घूर घूर के क्यों देख रहे थे, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे वांग जी अपने टैप को जगह पे रखते हुए कहता है विंग ये क्या था। विंग वांग जी को देखते हुए कहता है क्या था, मैंने क्या किया है। तो वांग जी कहते हैं विंग तुम उसे ऐसे घूर घूर के क्यों देख रहे थे। वांग जी ऐसे कहता है ना, विंग कहता है क्यों, मैं थोड़े ना घूर घूर के देख रहा था, मैं तो आपको देख रहा हूँ, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है विंग मैंने देखा था तुम उसे घूर घूर के देख रहे थे, उसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था तुम्हारे कारण। विंग कहता मुझे तो अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, वो तो आपके करीब रहती है हमेशा, क्या पता आप दोनों का चक्कर होगा। तो वांग जी कहते हैं विंग। विंग कहता है हाँ तो हो सकता है ना आप दोनों का चक्कर, नहीं हो सकता क्या, बोलिए। वांग जी उसे देखता है और कहता है विंग। विंग कहता है हाँ मेरा नाम विंग है, मैं जानता हूँ, आप बार बार विंग विंग क्यों कहते रहते हो। वांग जी कहता है कि सच में मुझे तुम्हारे नाम के अलावा कुछ समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हें क्या कहूँ। तो विंग कहता है आप डार्लिंग कह सकते हो, स्वीटी कह सकते हो, स्वीटी पाई कह सकते हो, स्वीट हार्ट कह सकते हो, आप मुझे बेबी कह सकते हो, बाबू कह सकते हो, सोना कह सकते हो, जान कह सकते हो। वांग जी कहता है बस करो विंग बस करो, हाँ मैं समझ गया, हाँ मैं विंग ही कहूँगा, मेरे लिए बस विंग ही काफ़ी है। तो विंग कहता है ओके, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है विंग मैं अभी मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, ठीक है तुम ऑफिस में बैठना।
विंग कहता मैं बोर हो गया तो वांग जी कहता है तुम कुछ भी कर सकते हो ऑफिस में, ठीक है। तो विंग कहता है ओके ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी कहता है कि ठीक है, एंड अगर ऑफिस से बाहर निकलना है, मेरे केबिन से बाहर निकलना है तो आसपास ही घूमना, ठीक है, कहीं पे मत जाना। तो विंग कहता है ओके ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है ठीक है मैं मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। जिसके बाद जो है ना वांग जी मीटिंग के लिए निकल चुका था। जिसके बाद विंग ऑफिस में कुछ टाइम तक यहाँ से वहाँ से वहाँ घूमता है, बहुत सारी फाइल्स को चेक करता है, बट उसके दिमाग में कुछ भी घुस नहीं रहा था। विंग कहता है ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है, मैं नहीं कर सकता हूँ। ऐसे करते हुए विंग बहुत सारी जगह पे घूमता है, बट उसे मज़ा ही नहीं आता। जिसके बाद विंग आखिरकार उस केबिन से बाहर निकलता है। केबिन से वो धीरे से बाहर निकलता है जहाँ पे सारे लोग काम कर रहे थे। एंड विंग धीरे धीरे निकलते हुए सारे लोगों को देखते जा रहा था, लोग कैसे कंप्यूटर में क्या कर रहे हैं। विंग ऐसे घुसते कहते ये क्या है, वो कहता है एक्सेल फाइल है सर, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता ओ ऐसा होता है। विंग ऐसे कहते जो ना सारी चीज़ों को देखते जा रहा था। सारे लोग जो विंग के वियर्ड बिहेव को देखकर वो समझ नहीं पा रहे थे, ये लड़का ऐसे क्यों बात कर रहा है छोटे बच्चों की तरह। जहाँ पे विंग सारी चीज़ों को ऐसे ही धीरे धीरे जो ना देखते जा रहा था, ऑब्जर्व करते जा रहा था। एंड विंग कहता है कि ये सब तो बोरिंग है, यहाँ पे सभी लोग बोरिंग है। ऐसे कहते जो ना विंग लिफ्ट के पास आता है एंड लिफ्ट के अंदर घुस जाता है। देन लिफ्ट पे वो बटन दबा देता है। जिसके बाद विंग कहता है मुझे इंटरेस्टिंग जगह जाना है। ऐसे कहते विंग स्माइल कर रहा था एंड विंग उस बटन को प्रेस करके इंटरेस्टिंग जगह बोले तो पूरा छत पे आ जाता है। ऑफिस की जो छत थी ना वहाँ पे आ चुका था। विंग कहता है हाँ ये मैं कहाँ आ गया, हाँ मैं छत पे हूँ, हाँ ये आसमान, ये सूरज, ओ हाँ मैं छत पे हूँ। ऐसे कहते जो ना विंग आगे बढ़ रहा था। विंग आगे बढ़ते को तो ओ माय गॉड, यहाँ से तो पूरा सिटी नज़र आ रही है, पूरी की पूरी। वाह सच में, हाँ माय गॉड, ये ऑफिस से तो पूरा सिटी नज़र आ रहा है। ऐसे कहते हुए विंग जस्ट उन सारी चीज़ों को देख रहा था। पर तभी विंग को छोटी छोटी वॉइस सुनाई दे रही थी, जहाँ पे कुछ ऑफिस के स्टाफ जो थे ना वो छत पे आए हुए थे, ऐसे जैसे कि कह सकते हैं ना सिगरेट वगैरह पीने के लिए। तो सेम वहाँ पे आए हुए थे। तो विंग उन लोगों को देखता है और कहता है हेलो, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वो लोग जिस विंग को देखते हैं तो वो विंग को पहचान नहीं पाते। जहाँ पे वो लोग कहते हैं तुम कौन हो, तो विंग कहता है मैं विंग हूँ। तो वो कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम ऑफिस में काम करते हो। विंग कहता है नहीं। तो वो कहते कि तो यहाँ पे क्या कर रहे हो। विंग कहता है मैं देखने आया हूँ। तो वो कहते क्या देखने आया हूँ यहाँ पे छत पे, तुम्हें किसने आने दिया अंदर। तो विंग कहता है मैं खुद चल के आया हूँ। तो कहता है कि तो तुम्हें एंट्री कैसे मिली। तो विंग कहता है मुझे मिल गई, मैं आ गया। तो वो कहते तुम किसके साथ आए हो। विंग कहता है मैं अपने हस्बैंड के साथ आया हूँ। तो कहते तुम्हारे हस्बैंड कहाँ है। तो विंग कहता है वो मीटिंग में है। तो कहते ओ तो तुम यहाँ पे घूम रहे हो। तो विंग कहता है कि हाँ मैं घूम रहा हूँ, ये नज़ारे बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, आपको नहीं लगता है। तो वो कहते कि हाँ। तो विंग कहता देखो ना इतने अच्छे नज़ारों में आप अगर ऐसे सिगरेट पियोगे तो ये प्रदूषण नहीं होगा क्या। तो वो लोग जस्ट विंग को कहते कि बेटा तुम अपना काम करो। विंग कहता है मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ जो आप मुझे बेटा कह रहे हो। तो वो लोग कहते कि मुझे हाँ ठीक है। विंग ये हम ट्रेस्ट हमारे दिमाग में जब प्रेशराइज होते हैं तब हम इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। विंग कहता ओ यानी जब मैं गुस्सा हो जाऊँगा या मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाऊँगा और मैं बहुत ज़्यादा सोचूंगा तो मैं इसे पी सकता हूँ, है ना। तो वो कहते नहीं। तो विंग कहता आप ही ने तो कहा जब हम डिप्रेस होते हैं या हम ज़्यादा प्रेशराइज होते हैं तभी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो कहते कि ये तुम्हारे लिए नहीं है। विंग कहता है तो आपके लिए क्यों है ये। तो वो कहता है कि हम हमारा स्ट्रेस को दूर करना चाहते हैं, जो दिमाग में चल रही जो हलचल है उसे कम करना चाहते हैं। विंग कहता है इससे हमारे दिमाग में चलने वाली हलचल कम होती है। तो कहते कि थोड़ी बहुत। तो विंग कहता है मैंने तो सुना है कि धूम्रपान करने से हमारे जो लंग्स है ना वो पूरी तरह से ख़राब हो जाते हैं, आपको पता है। तो वो जस्ट विंग को देख रहे थे, वो उनको भी पता था। तो कहते कि और एंड अगर आप ऐसे ही करते रहोगे ना तो आपकी लाइफ कम हो जाएगी, आप ज़्यादा ज़िंदगी नहीं बिता पाओगे। और इतने अच्छे नेचर के अंदर अगर आप अपनी ज़िंदगी नहीं बिता सकते तो आप क्या कर सकते हो बताइए मुझे। आपको पता है क्या, आपको अगर स्ट्रेस होता है ना तो किसी से बात कर लेनी चाहिए, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करनी चाहिए, किसी को बता देना चाहिए। नहीं ये नहीं कर सकते हो तो कहीं दूर घूमने के लिए चले जाना चाहिए, अकेले टाइम स्पेंड करना चाहिए एंड सोचना चाहिए कि क्या हुआ, क्या चल रहा है हमारे लाइफ में, ये सब सोचना चाहिए। इससे हमारा स्ट्रेस है ना वो दूर हो जाता है पूरी तरह से, पता है आपको। तो वो लोग जस्ट विंग को देख रहे थे और कहता ओ हाँ ये तो तुमने सही कहा है। तो विंग कहता हाँ तो आप नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना, ये सिगरेट पीने से जो है ना
आपका स्ट्रेस दूर नहीं होने वाला, उल्टा आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आपके लंग्स खराब हो जाएंगे और फिर आप छोटी सी ज़िंदगी बिताना चाहोगे कि ये तो पूरा जहान है, आपको देखना तो होगा ना, आपके भी तो कुछ सपने होंगे, शायद से आपकी कोई फैमिली भी होगी। आपको उनके लिए तो रहना है ना, उनके साथ हमेशा खुश भरे पल तो बिताने हैं ना, है ना। तो वो लोग जसवीन को देख रहे थे, वो कहते कि हाँ ये तुमने सही कहा। तो विंग कहता है तो ये ऊपर जो नज़ारा है इन्हें देखिए, ये कितना ज़्यादा प्यारा है, देखो 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 प्लेन जा रहा है, ओह माय गॉड ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ओह देखिए ये टावर कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, वाह सच में मैं टावर पे जाना चाहता हूँ, ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, आई लव यू। ऐसे विंग जैसे उस टावर को देखते हुए कह रहा था एंड उन लोगों को देखते हुए कहता है आप भी देखिए देखिए, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो ना वो लोग भी आकर जस्ट विंग के साइड में आकर खड़े हो जाते एंड सामने के नज़ारे को वो भी देखना स्टार्ट कर देते। ठंडी सी हवा चल रही थी, सूरज था आसमान में, बट ऐसा था ना कि वो छाव वाली जगह पे खड़े थे। देन वो आसमान को देख रहे थे, नीला नीला आसमान एंड छोटे छोटे वाइट कलर के बादल थे एंड सामने पूरा नज़ारा, पूरी सिटी नज़र आ रही थी पूरी तरह से। वो सारे लोग देख रहे थे एंड ऊपर से नीचे देखते हुए देखते हैं कि कार कितनी ज़्यादा आ रही जा रही है। विंग कहता है देखा कितना ज़्यादा प्यारा नज़ारा है ना। वो कहते कि हाँ तुमने सही कहा। विंग विंग स्माइल करता है एंड कहता है कि मैं सही ही कहता हूँ, मुझे पता है ना। तो वो कहते कि तो विंग कहता ओ आपने तो मेरा नाम पूछा बट आपने अपना नाम नहीं बताया, आप कौन हो। जहाँ पे वो कहते है विंग मेरा नाम शुयांग है। तो विंग कहता है हेलो शुयांग, क्या आप मेरे दोस्त बनोगी शुयांग। शुयांग कहता है कि ऑफ कोर्स। और उसके साइड में खड़ा हुआ इंसान कहता है हेलो विंग मेरा नाम शाओ शिशान है। विंग कहता है ओ शाओ शिशान, हेलो शाओ शिशान। शाओ शिशान कहता है कि ओ विंग तुम बहुत ज़्यादा प्यारे हो। विंग कहता है थैंक यू, आप भी बहुत ज़्यादा प्यारे हो, आप तो हैंडसम हो एंड आप क्यूट हो। ऐसे विंग कहता है, जहाँ पे वो कहता है कि सच में। विंग कहता है हाँ सच में, विंग कभी झूठ नहीं बोलता है। ऐसे विंग कहता है, जहाँ पे वो दोनों जस्ट स्माइल करते हैं एंड उसके बाद वो भी नज़ारा देखना स्टार्ट करते थे। तो शाओ शियान कहता है कि वैसे विंग तुम्हारा हस्बैंड यहाँ पे क्या करता है। विंग कहता है कि वो यहाँ के बॉस है। तो क्या। तो विंग कहता है कि हाँ वो हम यहाँ के बॉस है। तो वो कहता है कि क्या नाम है तुम्हारे हस्बैंड का। विंग कहता है वो मेरे हबी लान वांग जी उनका नाम है, मैं प्यार से उन्हें लंजा कहता हूँ। ऐसे विंग कहता है, जहाँ पे क्या बॉस। तो विंग कहता है कि हाँ बॉस लान झान लान वांग जी जो हमारे बॉस है वो। तो विंग कहता है कि तो कहते तुम उसके हस्बैंड हो। तो विंग कहता है कि हाँ मैं उनका हस्बैंड हूँ। तो वो कहता है कि क्या सच में। तो विंग कहता है कि हाँ क्यों क्या हुआ, कुछ गलत है क्या। तो कहते कि नहीं माफ़ करना कि तुम अभी जो हुआ वो नीचे मत बताना, अपने हस्बैंड को बॉस को मत बताना प्लीज़। तो विंग कहता है ओके मैं नहीं बताऊंगा। क्यों क्या हुआ, क्या आप मेरे हस्बैंड से डरते हो। तो वो हाँ बॉस से कौन नहीं डरेगा भला। तो विंग कहता नहीं आपको डरना नहीं चाहिए, वो बहुत अच्छे हैं। तो कहते हाँ तुम्हारे लिए अच्छे हो सकते हैं, तुम उसके हस्बैंड हो ना। तो विंग कहता है हाँ वो तो मैं हूँ। तो कहते कि विंग कहता कि क्या हुआ। तो कहते बट हमने सुना था कि बॉस की तो वाइफ है। तो विंग कहता हाँ वो मेरी शीजे थी, तो अब वो बहुत दूर चली गई है, बहुत दूर वो ना ऊपर चली गई है भगवान के पास, मुझे बताया था मेरे हस्बैंड ने कहा था कि वो गॉड के पास चली गई है करके। तो वो कहते ओ अच्छा यानी वो मैम जो थी वो गॉड के पास चली गई। तो विंग कहता है वो चली गई मुझे छोड़ के, मुझे बहुत याद आती है उनकी, बट अब क्या कर सकते हैं, मैं उन्हें ला भी नहीं सकता हूँ ना वापस, मुझे बहुत दुख होता है, बट कोई नहीं मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। तो वो कहता है कि ओ विंग कहता है तुम्हें पता है क्या वो सेक्रेटरी जो मेरे हस्बैंड के साथ काम करती है, क्या वो मेरे हस्बैंड को पसंद करती है, क्या बता सकते हो क्या आप। तो वो कहते क्या। तो विंग कहता है कि हाँ मैंने ना ड्रामा में देखा था, जो सेक्रेटरी होती है ना वो बॉस को पसंद करती है, देन उसके बाद बॉस को अपने जाल में फंसाती है एंड उसके बाद बॉस का फ़ायदा उठाती है, ये सब मैंने देखा था। आप बता सकते हो क्या वो सेक्रेटरी मेरे हस्बैंड को पसंद तो नहीं करती है ना, अगर पसंद करती होगी तो मैं उसको पीटूंगा, बहुत ज़ोर ज़ोर से पीटूंगा, उसके बाल नोच लूँगा,
तो शाओशियन हंसते हुए था विंग ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। विंग कहता सच में ना, ऐसा कुछ भी नहीं है ना? तो कहता है कि हाँ कुछ भी नहीं है। तो विंग कहता कि ओ अच्छा। तो शाओशियन कहता है बट तुम्हें पता है तुम्हारे हस्बैंड जो है ना उन्हें लव पसंद नहीं है। तो विंग कहता है क्या लव? तो वो कहता है कि प्यार। तो विंग कहता ओ क्यों? तो वो कहते हैं कि हमारे ऑफिस में उन्होंने जो है ना ऑफिस रोमांस बंद करने का यहाँ पे एक बड़ा सा बोर्ड लगा के रखा है, पता है? इसलिए कोई भी ऑफिस में कोई ऐसे पार्टनर भी नहीं है। हस्बैंड वाइफ होंगे ना इस ऑफिस में काम कर रहे होंगे तो वो अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं, वो एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि बॉस को नहीं पसंद है कोई भी यहाँ पे अगर लवी डवी होता है तो विंग कहता ओ ऐसा है क्या? मैं उसे बहुत ज़्यादा सबक सिखाऊंगा। वो ऐसा कैसे कर सकता है? सब लोगों को प्यार करने वालों को एक दूसरे के साथ होना चाहिए, एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। बट मैं उसे सबक सिखाऊंगा मेरे हस्बैंड को, ऐसे कहता है। जहाँ पे शाओशियन कहता है बट ये मत बताना कि ये सब मैंने बताया करके। तो विंग कहता है नहीं बताऊंगा बट मुझे आप बता सकते हो वो बोर्ड कहाँ पे है? तो शाओशियन कहता है वो फिफ्थ फ्लोर पे है, तुम जाके देख सकते हो। विंग कहता है कि ओ फिफ्थ फ्लोर, ठीक है मैं ज़रूर देखूंगा। ऐसे विंग स्माइल करते हुए कहता है। जहाँ पे वो कहता है तुम यहाँ पे इतने टाइम से हो, क्या तुम्हें नीचे नहीं जाना है? विंग कहता है जाना तो है बट ये नज़ारा बहुत ज़्यादा प्यारा है एंड आप दोनों भी बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, मुझे आपसे मिलके बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, थैंक यू मुझसे बात करने के लिए। तो वो कहते हैं कि ओ मुझे भी, हमें भी आपसे बात करके अच्छा लगा। विंग कहता है कि हाँ वैसे हम दोनों दोस्त थे ना, हम तीनों दोस्त हैं है ना? तो शाओशियन कहता है कि हाँ ठीक है। जिसके बाद विंग कहता है तो मुझे अभी जाना होगा वरना मेरा हस्बैंड मुझे ढूंढेगा, मैं गायब हो गया तो। और वो सेक्रेटरी, तो शाओशियन कहते हैं नहीं सेक्रेटरी कुछ भी नहीं है, वो नहीं करती तुम्हारे हस्बैंड को पसंद, ठीक है। विंग कहता है क्यों? तो शाओशियन कहता है क्योंकि तुम्हारा हस्बैंड जो है ना बहुत ज़्यादा क्रूअल है, वो किसी को भी पसंद नहीं करता, वो अपनी आंखों से ही लोगों को मार डालता है। विंग कहता है सच में? वो इतना ज़्यादा भयंकर है? मुझे तो कभी लगा ही नहीं था, वो तो इतने ज़्यादा प्यारे, इतने ज़्यादा हैंडसम दिखते हैं कि मुझे कभी नहीं लगा। तो शाओशियन कहता है हाँ हाँ तुम्हें नहीं लगेगा, वो तुम्हारे हस्बैंड है ना विंग, और वो हमारे बॉस है इसलिए। तो विंग स्माइल करता है और कहता है कि कोई बात नहीं बट मेरे हस्बैंड से डरना मत, वो बहुत ज़्यादा अच्छे, बहुत ज़्यादा ही प्यारे, ऐसे कहता है। तो शाओशियन कहता है कि ओके। देन विंग कहता है कि अब हम नीचे चलते हैं वरना वो मुझे ढूंढेंगे और अगर मैं नहीं मिला तो वो समझेंगे कि मैं गुम हो गया हूँ करके, बट मैं तो गुम नहीं हुआ हूँ ना, है ना? ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वो लोग कहते हैं कि हाँ हाँ ऐसे कहते हैं। जिसके बाद विंग को नीचे फ्लोर जो था ना ऑफिस वाला जहाँ पे वांगजी बैठता है वहाँ पे छोड़ देते हैं, ये दोनों नीचे चले जाते हैं। विंग मन में कहता है कि ऑफिस रोमैन यहाँ पे बैन है, बंद कर दिया है। ये कैसे कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसे नहीं होने दूंगा। ऐसे विंग जो स्माइल करते हुए कहता है। विंग आगे बढ़ रहा था जहाँ पे हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी ने आज अपनी जल्दी मीटिंग को फिनिश किया था, देन वो अपने केबिन में आकर जस्ट विंग को ढूंढता है बट विंग वहाँ पे नहीं था। तो वांगजी कहते विंग कहाँ चले गए हो तुम? ऐसे कहते जो वांगजी जस्ट अपने रूम को ओपन करके बाहर ही आ रहा था कि वो विंग को देखता है। जहाँ पे विंग चलते हुए आ रहा था एंड विंग अपने सोच में गुम था। जहाँ पे विंग आकर जस्ट जो है ना वांगजी को देखता है और देखते हुए जो ना वांगजी के चेस्ट पे हाथ लगाता है और वांगजी को सीधा अंदर पुश कर देता है एंड डोर को बंद कर देता है। वांगजी विंग को देखता है विंग ये क्या था? तो विंग कहता है क्या था? वांगजी कहता है तुम कहाँ चले गए थे? विंग कहता है घूमने। तो वांगजी कहता है अच्छा कहाँ घूमने गए थे? विंग कहता है वो ऊपर। तो वांगजी कहता है ऊपर टेरेस पे? तो विंग कहता है कि हाँ। तो वांगजी कहता है ओ तुम्हें कुछ हो जाता तो? विंग कहता है बट कुछ भी तो नहीं हुआ है ना, बट मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो वांगजी उसे देखता है कहता है क्या बात करनी है? तो विंग कहता है आपने ऑफिस रोमांस क्यों बंद करके रखा है ऑफिस में? तो वांगजी विंग को देखता है कहता है ये तुम्हें किसने कहा? तो विंग कहता है किसी ने नहीं कहा, मैंने देखा वो 5th फ्लोर पे बोर्ड लगा है ना। तो वांगजी कहता है विंग वो बस ऐसे ही है। तो विंग कहता है ऐसे मतलब? तो वांगजी कहता है ऑफिस में हम काम करने के लिए आते हैं ना कि रोमांस। तो विंग कहता है ओ ये गंदी बात है, ऐसा नहीं हो सकता। हस्बैंड एंड वाइफ को एक दूसरे के साथ होना चाहिए, बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड को एक दूसरे के साथ होना चाहिए, जो भी एक दूसरे से प्यार करते हैं वो सारे लोगों को एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। वांगजी कहता है विंग कहता है क्या? तो वांगजी कहता है विंग ये सब यहाँ पे नहीं हो सकता, ये ऑफिस है। विंग कहता है ऑफिस हुआ तो क्या हुआ बट हम दोनों तो एक दूसरे के साथ है ना, ये भी तो ऑफिस है ना। तो वांगजी कहता है तुम मेरे हस्बैंड हो। तो विंग कहता है अच्छा मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ इसका मतलब मैं आपके साथ रह सकता हूँ है ना। तो वांगजी कहता है तो विंग कहता है और बाकी लोगों का क्या बाकी लोगों को सबको एक दूसरे से दूर कर दोगे? कितनी गंदी बात है ना। तो वांगजी कहते हैं विंग ऐसा नहीं है,
वो घर में तो एक दूसरे के साथ रहते ना। तो विंग कहता है हाँ, तो एक दूसरे के साथ ऑफिस में भी रहेंगे तो कितना अच्छा होगा ना। ये ऑफिस रोमांस बंद कर क्यों दिया तुमने। तो वांग जी कहते हैं विंग ये बस काम के लिए। तो विंग उसे देखते हैं नहीं ये हटा दो, मुझे नहीं पसंद आया, एंड हम ऑफिस रोमांस करेंगे। तो वांग जी उसे देखते हैं नहीं विंग। विंग कहता है मुझे करना है, मतलब करना है, मैं ऑफिस रोमांस करना चाहता हूँ, मैं आपको पसंद भी करता हूँ, देन हम ऑफिस रोमांस क्यों नहीं कर सकते हैं। तो वांग जी उसे देख रहा था और कहते हैं विंग चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। विंग कहता है क्यों क्यों मुझे घर छोड़ोगे, मैंने क्या गलत किया है, मुझे घर नहीं जाना है, मुझे आपके साथ रहना है, आपके साथ एंड ऑफिस रोमांस करना है। ऐसे कहते हुए जुना विंग जस वांग जी को आके हक कर लेता है। वांग जी तो विंग 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 वांग जी को टाइटली हक करते हुए कहता हाँ ऑफिस रोमांस करना है, ऑफिस रोमांस करना है, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी उसे देख रहा था और वांग जी मन में कहता है कि ऑफिस रोमांस का मतलब समझ पता तो नहीं है, बट देखो इसको ये कैसी बातें कर रहा है, हाँ सच में, ऐसे वांग जी सोच रहा था। वांग जी कहता है हक करना बंद करो। विंग कहता है क्यों, मुझे आपकी दिल की धड़कन सुननी है, बताइए। वांग जी उसे देखते हुए कहता है विंग बस हो चुका ना। विंग कहता है कुछ भी बस नहीं हुआ, सब कुछ गलत है, गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, बताइए आप इसे बैन करना बंद कर देंगे, उस बैनर को हटा देंगे। तो वांग जी उसे देखता है और कहता है ठीक है। विंग स्माइल करता है और विंग मन में कहता है कि छोटा मोटा झूठ तो चलता है, मैंने देखा नहीं है, बट फिर भी ऐसे विंग स्माइल करता है। जहाँ पे वांग जी कहता है अब हक को ब्रेक करोगे। तो विंग जस्ट स्माइल करता है और कहता है ऐसे कहता है। इसके बाद वांग जी कहता है मुझे कुछ काम है। विंग कहता है कि हाँ, ऐसे कहता है। जिसके बाद वांग जी आकर अपने टेबल पर बैठ चुका था। जिसके बाद हमारा विंग जो है ना वांग जी के पास आते हुए कहते ये आप क्या कर रहे हो। तो वांग जी कहता है मैं फाइल को चेक कर रहा हूँ। तो विंग कहता है ओह क्या है ये सब चेक करना पड़ता है। तो वांग जी कहता है कि हाँ। विंग कहता है ये क्या है। तो वांग जी कहता है ये एक बिल्डिंग का आर्किटेक्चर है। तो विंग कहता है ओह। वांग जी कहता है कि विंग कहता है कि मुझे बैठना है। तो वांग जी कहता है हाँ जाओ सामने बैठो। तो विंग कहता है नहीं मुझे आपके पास बैठना है। तो वांग जी कहता है चेयर लेके आओ। विंग कहता है नहीं। तो वांग जी कहते तो विंग कहता मुझे यहाँ 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 गोद में बैठना है। वांग कहता क्या। तो विंग कहता कि हाँ मुझे यहाँ बैठना है। तो वांग जी कहता क्यों। तो विंग कहता है क्योंकि मुझे आपके दिल की धड़कन सुननी है ना, आपको काम करते हुए देखना है। तो वांग जी कहते दूर बैठ कर भी तुम देख सकते हो विंग मुझे। विंग कहता नहीं 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 मुझे यहीं पर बैठना है और आपको देखना है ऐसे काम करते हुए। वांग जी उसे घूर के दिख रहा था। विंग वांग जी को जल्दी से अपनी तरफ टर्न करता है। वांग जी की जो चेयर थी ना वो गोल घूमने वाली थी। टर्न करने के बाद विंग डायरेक्टली वांग जी के ऊपर बैठ जाता है। जहाँ पे वांग जी विंग को देख रहा था। जहाँ पे विंग कहता है क्या। तो वांग जी कहता है विंग एंड वांग जी काम करना स्टार्ट करता है और विंग वांग जी को काम करते हुए देखते जा रहा था। एंड वांग जी के जो दिल की धड़कन थी ना वो उसे भी सुनते जा रहा था। विंग कहता है कि लांस, हाँ लांसा कहता है तो विंग कहता है कि क्या मुझे पसंद करते हो। तो वांग जी उसे देखता है और कहता है ये सवाल अचानक से तुम क्यों पूछ रहे हो। तो विंग कहता है ऐसे ही मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपसे बहुत ज़्यादा ही प्यार करता हूँ, आपको पता है। वांग जी कहता है हाँ जानता हूँ मैं। तो विंग कहता है हाँ तो मुझे किस करिए। तो वांग जी ये क्या है। और विंग कहता है किस किस किस, आपने मुझे किस किया ही नहीं है। वांग जी कहता है कि विंग हमने लास्ट टाइम किया था। विंग कहता है उसे उसे करे हुए तो कितने दिन हो गए, आपको पता भी है, इतने सारे दिन हो गए और आपने तब से मुझे किस किया ही नहीं है। मैं चाहता हूँ आप मुझे किस करो, तभी तो हमारे बीच में प्यार बढ़ेगा ना, समझे। वांग जी उसे घूर के देखता है और कहता है विंग ऑफिस में नहीं कर सकते। विंग कहता है क्यों। तो वांग जी कहते हैं ऑफिस में रोमांस करना मना है। विंग कहता है नो, मैंने अब भी आपसे कहा ना कि ऑफिस रोमांस अब कंपलसरी कर दो। वांग जी कहते हैं विंग कहता है प्लीज़। वांग जी कहता है। जिसके बाद विंग कहता है कि किस 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 किस। वांग जी कहता है नो। विंग कहता है किस 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 किस। वांग जी कहता है नो। विंग कहता है अगर आपने किस नहीं किया था देखना मैं क्या करता हूँ। तो वांग जी कहता है ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है क्या। वांग जी ऐसे कहता है एंड वांग जी अपनी फाइल को चेक कर रहा था। विंग को गुस्सा आ जाता है और विंग वांग जी के मुंह को पकड़ता है एंड देन अपने पास लेके आता है और उसके लिए उस पर किस करना स्टार्ट कर चुका था। विंग का किस जो था ना वो मेसी था। जहाँ पे वांग जी आके फाड़ फाड़ के जस्ट पूरा शौक था एंड विंग जस्ट उसे किस करते जा रहा था। वांग जी विंग के लिप्स को अपने लिप्स पे फील कर पा रहा था एंड विंग कैसे किस करने का ट्राई कर रहा है वो सारी चीज़ों को फील कर पा रहा था। जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग के स्ट्रगल को देखता है देन उसके फेस पे एक छोटा सा स्माइल आ जाता है जो विंग किसके दौरान नहीं देख पाया था। बट वांग जी विंग के जो निक था ना वहाँ पे अपने हाथ को डालता है देन वो भी विंग को किस करना स्टार्ट कर चुका था एंड दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। जहाँ पे विंग वांग जी के हिसाब से वो किस कर रहा था एंड वांग जी पूरे तरह प्रोफेशनल की तरह एक किस कर रहा था एंड पूरा किस ख़त्म होने के बाद वो
जस्ट विंग को छोड़ देता है। इस बार विंग को सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होने देता है। विंग थोड़ी बहुत गहरी गहरी सांसें लेते हुए कहता है, वाह ये अमेजिंग था ना, आपको नहीं लगता? पता है इससे मेरी दिल की धड़कन तेज़ हो गई है, देखिए देखिए। ऐसे कहते वांग जी का हाथ पकड़ता है और अपने सीने पे रख देता है, जहाँ पे वांग जी जिस विंग को देखता है एंड कहता है कि विंग कहता है आपकी हुई। ऐसे कहते जो ना विंग अपने कान को लेके जाकर वांग जी के चेस्ट पे चिपका देता है, जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ ये तो आपकी भी दिल की धड़कन तेज़ हो चुकी है, इसका मतलब आप भी मुझे पसंद करते हो है ना? वांग जी से कहता है, जिसके बाद जो है ना विंग कहता है हो मैं थक गया हूँ, क्या मैं सो जाऊँ? तो वांग जी कहता है कि हाँ जाओ सो जाओ। विंग वांग जी के ऊपर और भी ज़्यादा वांग जी को जो चिपक जाता है एंड वांग जी के शोल्डर पे अपने सर को रखते कहता है हाँ मैं सो जाता हूँ। वांग जी कहते हैं विंग वहाँ पे जाके सो जाओ कंफर्टेबली। विंग कहता है मैं यहाँ पे भी ठीक हूँ, मुझे यहाँ पे भी अच्छा लग रहा है, ऐसे वो कहता है। देन विंग वांग जी के फाइल्स को देखते हुए, वांग जी की बातें सुनते हुए जो ना ऐसे ही वहाँ पे अपनी आंखें बंद कर लेता है एंड वांग जी जस्ट विंग को ऐसे सोते हुए देखता रह जाता है। देन हमारा विंग सो चुका था। वांग जी अपना काम करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि कब तक वो विंग को ही देखेगा, उसे अपने काम भी तो करने होंगे ना। तो हमारा वांग जी पूरी तरह से अपने काम फिनिश करने के बाद हमारे विंग को देखता है। देन वांग जी को भी एक मीटिंग में जाना था, इसलिए वांग जी विंग को देख रहा था, जहाँ पे सेक्रेटरी वांग जी को रिमाइंड कराने के लिए वो अंदर आ चुके थे एंड वो ये नज़ारे को देख के वो पूरा शौक थी। जहाँ पे वांग जी उसे देखता है, जहाँ पे सेक्रेटरी कहते वो सर आई एम सॉरी सर, बट मैं आपको मीटिंग के बारे में याद दिलाने के लिए आई थी। वांग जी कहता है कि हाँ मुझे याद है। तो कहते सर ठीक है। जहाँ पे वांग जी कहते हैं विंग विंग, और वो विंग के उतार कर उसे बेड पे यानी सोफे पे रखने की कोशिश करता है, बट हमारा विंग जो था ना वो बहुत ज़्यादा कोला बेर की तरह बहुत ज़्यादा तरह से पूरी तरीके से चिपक चुका था वांग जी से, इसलिए वो निकल नहीं रहा था। वांग जी थे अब मैं क्या करूँ, ये मीटिंग भी इम्पोर्टेंट है। हाँ वांग जी कैसे भी करके उठता है, उठने के बाद वो खुद को संभालता है एंड विंग को अच्छे से पकड़ता है, जहाँ पे वो विंग के पैरों को अपने वेस्ट के अराउंड लपेटते हुए कहता है विंग विंग, बट विंग कोई आंसर नहीं दे रहा था। वांग जी फिर भी उसे टाइटली हक करे हुए रहता है, जहाँ पे एंड देन वांग जी विंग को अच्छे से हैंडल करते हुए जो ना बाहर आ जाता है। एंड इस नज़ारे को देखने के बाद सारे लोग शॉक फ्रीज हो चुके थे। कुछ लोग तो जो ना जो काम कर रहे थे ना वो काम भी रोक चुका था, फाइल्स भी नीचे गिर रही थी लोगों के, एंड वो शॉकिंगली देख रहे थे ये क्या चल रहा है, उनकी बॉस क्या कर रहे, ऐसे वो देख रहे थे। जहाँ पे वांग जी चलते हुए कहता है कि सेक्रेटरी, जहाँ पे सेक्रेटरी कहते हाँ हाँ बॉस ऐसे कहती है, एंड सेक्रेटरी भी देख रही थी विंग कैसे कोलाबर की तरह चिपक चुका है करके। देन सारे लोग देख रहे थे, वांग जी कहता है सब लोग अपना काम करो, ऐसे वांग जी चिल्लाता है। इसके बाद सारे लोग काम करते हैं और विंग कहते हैं हाँ, ऐसे वो कहता है। इसके बाद वांग जी कहता है सब लोग अपना काम करो बस, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वो लोग मीटिंग में आ चुके थे। मीटिंग में पहुंचने के बाद जो ना प्रोजेक्टर पे सारे प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही थी, वांग जी ने कहा था उन लोगों को धीरे धीरे बात करने के लिए, क्योंकि विंग सोया हुआ था। वांग जी फोकस करके सारी चीज़ों को सुन रहा था एंड विंग जो था ना वो वांग जी को बहुत ज़्यादा टाइटली हक करे हुए था एंड वांग जी के नेक पे जो ना अपनी सांसों को छोड़ रहा था। इसके कारण वांग जी का नेक जो धीरे धीरे जो था ना वो रेड कलर में चेंज होते जा रहा था। वांग जी को एक अजीब सी फीलिंग होती जा रही थी, अजीब फीलिंग होती जा रही थी, जिस कारण वांग जी पूरी तरह से हार्ड हो चुका था। एंड देन इसका असर हमारे विंग के बॉडी के ऊपर नज़र आ रहा था, क्योंकि विंग को कोई चीज़ जो थी ना वो बार बार पोक कर रही थी। विंग एडजस्ट होने के लिए बार बार हिलते जा रहा था एंड इसके हिलने के कारण वांग जी और भी ज़्यादा रिएक्ट कर रहा था एंड वांग जी मीटिंग के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहा था, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा हिल रहा था। एंड देन वांग जी के लोअर पार्ट को बहुत ज़्यादा रफ कर रहा था हिलते हुए ही, इसलिए वांग जी जिस मीटिंग के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहा था। बट कैसे भी करके वो मीटिंग फिनिश हो जाती है। देन वांग जी के सामने फाइल रखी जाती है। वांग जी जिस विंग को देखता है, जहाँ पे विंग अभी भी प्यार से सो रहा था, वांग जी का नेक फेस रेड था, जहाँ पे सेक्रेटरी ये देखती है कि सर आपको क्या हुआ है, आपको कुछ हुआ है क्या सर बताइए। जहाँ पे हमारा वांग जी कहता है कि कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसे ही वांग जी कहता है। जहाँ पे सेक्रेटरी कहती है कि ठीक है सर, मुझे लगा था आपको कुछ हो गया है, क्योंकि आपकी नेक जो बहुत ज़्यादा पूरी तरह से रेड है ना सर, इसलिए मैं आपसे पूछ रही थी। जहाँ पे विंग कहता है कि अब वांग जी कहता है कि कुछ भी नहीं, चलो ऐसे कहता है। देन वांग जी केबिन में आ जाता है। केबिन में आने के बाद सेक्रेटरी को जाने के लिए कहता है एंड विंग को देखता है, जहाँ पे विंग अभी भी सो रहा था। वांग जी जो है ना विंग के हाथों को पकड़ते हुए जो ना धीरे धीरे अपने बॉडी से दूर करने की कोशिश करता है, बट विंग कहते नहीं नहीं, ऐसे विंग कहते हुए जो ना फिर से वांग जी से चिपक जाता है और कहता है कि आप ये क्या कर रहे हो, मैं दूर नहीं, ऐसे विंग कहते हुए जो ना फिर से सो जाता है। देन वांग जी जिस विंग को कहता है विंग उठो उठो विंग उठो, जहाँ पे विंग फिर से सोया हुआ था। वांग जी और सोफे पर जाकर बैठ जाता है। सोफे पर जैसे ही बैठता है ना तो विंग को फिर से वो चीज़ पोक करती है, इस कारण विंग कहता ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वांग जी थे विंग क्या हुआ, विंग फिर से रफ करते हुए कहता
ये क्या है, ऐसे विंग करते हुए जो ना अपने एक हाथ को पकड़ लेकर सीधा वांग जी के प्राइवेट पार्ट पर रखते हुए, ये क्या है, ये मुझे पोक कर रहा है, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे वांग जी को जब विंग के हाथ जो थे ना वांग जी के लोअर पार्ट पे फील होते, जैसे वांग जी ने पैंट पहना था, पैंट के ऊपर ही विंग ने हाथ रखा था, बट वांग जी को जब ये फील होता है ना, वांग जी पूरा फ्रीज। वांग जी जो है ना विंग ये क्या करो, विंग कहता है ये चीज़ पोक कर रही है मुझे, इसे हटा दीजिए, ऐसे भी विंग कहता है। एंड वांग जी के नेक पे अपनी सांसों को छोड़ रहा था। इस कारण वांग जी की बॉडी पूरी तरह से रिएक्ट कर रही थी। वांग जी कहते विंग ये मत करो, बट विंग जो उसे तो कुछ पता नहीं था, भोला सा बच्चा था हमारा विंग। विंग फिर से वांग जी के नेक के पास जो एक छोटा सा ऐसे ना गलती से वो किस कर देता है, एंड देन कहता है मैं कुछ नहीं, ऐसे विंग कहते जो फिर से सो जाता है। जहाँ पे वांग जी ये फील करता है तो वांग जी की सांस बढ़ चुकी थी, उसे अजीब सा फील हो रहा था। वांग जी विंग को देख रहा था। वांग जी तभी जो है ना विंग को सोफे पर डायरेक्टली जो ना डाल देता है। जहाँ पे विंग जब ये महसूस करता है, विंग धीरे से अपनी आंखों को ओपन करता है, देन वांग जी को देखता है। वांग जी डायरेक्टली विंग के ऊपर था, जहाँ पे वांग जी विंग के ऊपर था एंड विंग उसके नीचे था। विंग कहता है कि लांसान ये ऐसे कहता है, जहाँ पे लांसान जैसे उसे जो ना बहुत ज़्यादा सेक्सी निगाहों से देख रहा था, बहुत ज़्यादा उसकी आंखों में पूरी तरह से नशा नज़र आ रहा था। जहाँ पे वांग जी कहते हैं विंग, विंग कहता है कि हाँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है मुझे नींद आ रही है। जहाँ पे लांसान उसे देख रहा था, लांसान जैसे विंग के लिप्स के पास झुकता है, एंड देन विंग को किस करना स्टार्ट कर चुका था। विंग इससे शॉक था और विंग की जो नींद थी ना वो धीरे धीरे उड़ चुकी थी एंड लांसान उसे किस करते जा रहा था। एंड विंग धीरे धीरे अपने लिप्स को हिलाना स्टार्ट कर चुका था, धीरे धीरे लिप्स को मूव करते जा रहा था। वांग जी कुछ टाइम तक हमारे विंग को किस करता है, किस करने के बाद किस को ब्रेक करता है एंड विंग को देखता है। जहाँ पे विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था, जहाँ पे विंग लांसान को देख रहा था जस्ट, एंड लांसान धीरे से विंग के नेक के पास झुक जाता है एंड नेक पे लिक करना स्टार्ट कर देता है। इस कारण विंग को अजीब सा अपने बॉडी के अंदर सेंसेशन महसूस होता है। जहाँ पे विंग कहता है लांसान ये आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ऐसे विंग कहना स्टार्ट कर देता है। बट लांसान विंग के नेक के पास वो झुक कर उसे किस कर रहा था एंड देन अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए जो ना उसके शर्ट के 2 बटन थे ना उन्हें ओपन कर देता है। जहाँ पे विंग कहते हैं लांसान ऐसे कहता है एंड विंग जस्ट लांसान के टच को फील कर पा रहा था। उसकी सांसें इससे पता नहीं, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसे कैसे फील कर सकता है। उसकी दिल की धड़कन तेज़ हो चुकी थी एंड उसे पता नहीं अपने पेट में कुछ ना ऐसे बटरफ्लाई जैसे उड़ने का एक गुदगुदी सा एहसास हो रहा था। विंग को ये एहसास समझ में नहीं आ रहा था। वांग जी उसके नेक के पास पूरी तरह से किस कर रहा था, अपनी सांसों को छोड़ रहा था एंड विंग वांग जी के लिप्स को फील कर पा रहा था अपने स्किन के ऊपर एंड इसके कारण विंग थोड़ा रिएक्ट कर रहा था एंड विंग के मुंह से अजीब सी वॉइस निकल रही थी। विंग को समझ में नहीं आ रहा था बट वो क्या कर सकता था, इन सारी चीज़ों को जैसे वो फील करते जा रहा था। एंड वांग जी कुछ टाइम तक विंग के नेक पे लिक करने के बाद सक करने के बाद वो रुक जाता है एंड विंग के फेस को देखता है, जहाँ पे विंग का फेस पूरी तरह से लाल टमाटर की तरह रेड हो चुका था एंड विंग की सांसें भी हेवी हो चुकी थी। जहाँ पे वांग जी विंग को देखता है, देन वो विंग के पैरों को पकड़ता है। जहाँ पे विंग को समझ में नहीं आता कि वांग जी क्या कर रहा है, बट वांग जी विंग के पैरों को ओपन कर देता है। देन उसके बाद वांग जी धीरे धीरे जो है ना विंग के कपड़ों के ऊपर ही जो है ना वो भी वांग जी भी अपने लोअर पार्ट को बाहर नहीं निकालता है, विंग के कपड़ों के ऊपर ही है ना धीरे धीरे जो ना रफ करना स्टार्ट कर देता है, हिट करना स्टार्ट कर देता है। विंग को समझ में नहीं आया कि ये क्या कर रहा है। जहाँ पे लांसान जस्ट विंग को देख रहा था, जहाँ पे विंग जस्ट जो है ना बस अप एंड डाउन हो रहा था, अप एंड डाउन हो रहा था। वांग जी जैसे हिट कर रहा था तो और विंग कह रहा था लांसान ये आप क्या कर रहे हो, ऐसे विंग कहते जा रहा था एंड वांग जी जस्ट ऊपर से ही हमारे विंग के ऊपर ही बार बार वो रफ करते जा रहा था, क्योंकि वांग जी बहुत ज़्यादा ही हार्ड हो चुका था एंड वांग जी को पता है कि विंग को ये सारी चीज़ों के बारे में कोई नॉलेज नहीं है एंड विंग ये सब उसे पूछेगा बाद में। इसलिए वांग जी ने जो ज़्यादा कुछ किया नहीं था, जस्ट ऊपर से ही वो ऊपर से ही अपने आप को सेटिस्फाइड कराने का काम कर रहा था। कुछ टाइम तक वांग जी ऐसे ही करता रहता है एंड देन आखिरकार वो ऐसे ही रिलीज़ हो चुका था। वांग जी को महसूस होता है कि वो उसने क्या किया है करके, एंड जब ये महसूस होता है ना वांग जी वहीं पे फ्रीज एंड विंग जैसे अपने रेड फेस के साथ हमारे वांग जी को देख रहा था। उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, बट विंग को भी अच्छा लग रहा था, उसे भी अच्छा लग रहा था। वांग जी जो कुछ भी कर रहा है ना उसे भी अच्छा फील हो रहा था। इस कारण विंग बीच में जस्ट मॉर्निंग कर रहा था और कुछ भी नहीं। वांग जी रुक चुका था, विंग उसे देखता है आप रुक क्यों गए, हाँ आप रुक क्यों गए, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वांग जी उसे देख रहा था और वो जल्दी से विंग के ऊपर से हट जाता है। विंग जैसे उसे ब्लैंकली देख रहा था, जहाँ पे वांग जी जल्दी से उल्टे पैर जो है ना वॉशरूम की ओर भाग जाता है।
विंग को समझ में नहीं आता कि क्या हुआ करके। विंग ऐसे ही सोफे पर ऐसे ही पड़ा हुआ था, पैरों को स्ट्रेच करे हुए, जहाँ पे विंग कहता है कि क्या हो गया। ऐसे विंग कहता है, देन विंग उठकर बैठ जाता है। उठकर बैठने के बाद जो है ना, विंग को भी कुछ अजीब सा महसूस होता है अपने पैंट के अंदर। एंड विंग जैसे अपने पैंट को थोड़ा सा ओपन करके देखता है और कि ये क्या किया मैंने। हाँ, मैंने गंदा गंदा कर दिया। हाँ, मैं इतना बड़ा होने के बावजूद भी मैंने कैसे पैंट को गंदा कर दिया। ऐसे विंग सोच रहा था। विंग कहते हैं मुझे वॉशरूम यूज़ करना है, और विंग वॉशरूम के पास आता है। देन नॉक करते हो, कहते मुझे वॉशरूम यूज़ करना है, मैंने पैंट को गंदा कर दिया है, मुझे वॉशरूम यूज़ करना है, मैंने पैंट को गंदा कर दिया है। ऐसे विंग कह रहा था, जहाँ पे वांग जी खुद अपने पैंट को क्लीन कर रहा था टिश्यू पेपर की मदद से। और विंग की ये बातें सुनने के बाद वांग जी कहते क्या। तो विंग कहता है मैंने पैंट को गंदा कर दिया, आई एम सॉरी मैंने पैंट को गंदा कर दिया है। ऐसे विंग कह रहा था, जहाँ पे वांग जी जैसे अपने पैंट को जल्दी जल्दी क्लीन करता है। देन डोर को ओपन करता है, क्या हुआ विंग। विंग कहता है सॉरी मैंने पैंट को गंदा कर दिया, मैं इतना बड़ा होने के बावजूद भी मैंने अपने पैंट को गंदा कर दिया। वांग जी कहते हैं क्या, तुमने पैंट को गंदा कर दिया। विंग कहता है कि हाँ, ये देखो। ऐसे कहते हुए जो ना विंग अपने पैंट को नीचे कर देता है। एंड वांग जी पूरा शॉक विंग को देख रहा था, जहाँ पे विंग का लिटिल लॉयंस नीचे से नज़र आ रहा था। देन विंग की पैंट भी नज़र आ रही थी, जहाँ पे वांग जी अपने मन में कहते हैं हाँ, विंग को तो इसके बारे में भी पता नहीं होगा। ऐसे वांग जी कहते कोई बात नहीं। विंग कहते सॉरी मैं इतना बड़ा होने के बावजूद भी मैंने पैंट को गंदा कर दिया। वांग जी विंग को देखते हुए मन में कहता है कि मैं भी तो इतना बड़ा हूँ, फिर भी मैंने भी तो यही किया है। ऐसे वांग जी अपने मन में सोच रहा था। जिसके बाद जो है ना, वांग जी कहते हैं कोई बात नहीं, टिश्यू पेपर की मदद से क्लीन करना। विंग कहता है कि नहीं मुझे न्यू पैंट चाहिए, मुझे न्यू पैंट चाहिए। वांग जी कहते विंग कहता है मुझे चाहिए मतलब चाहिए। वांग जी कहता है ठीक है। तो विंग कहता है ओके। एंड विंग जल्दी से वॉशरूम में जाकर जो ना अपने पैंट को निकालना स्टार्ट करता है। वांग जी कहते हैं ये क्या कर रहे हो। तो विंग कहता है मुझे पैंट ही न्यू दो, ऐसे कहता है। तो वांग जी कहता है कि हाँ, ऐसे कहता है। देन वांग जी जल्दी से बाहर आता है। बाहर आने के बाद जो है ना, सेक्रेटरी को कांटेक्ट करके बोलता है कुछ, जिसके बाद सेक्रेटरी भी शर्मा जाती है। भाई सर क्या मंगवा रहे हैं, वो यही सोचती है, बट उसका काम था सर को ला के देना, तो वो सेम वैसे ही करती है। वांग जी विंग को देख रहा था, जहाँ पे विंग पूरे अपने पैंट को निकाल कर जैसे ऐसे खड़ा था हमारे वांग जी के सामने। वांग जी उसे देख रहा था। वांग जी कहते विंग जैसे तुम अपने पैंट को तो पहन सकते हो ना, तुम्हारी पैंट ही ख़राब हो गई है, बट पैंट को तो पहन सकते हो ना। विंग कहते नो, मुझे वो पहनना है, उसके बाद ही मैं सब कुछ पहनूंगा। वांग जी जैसे उसे देख रहा था। वांग जी जस्ट विंग को देख रहा था। एंड विंग जो है ना, वांग जी के ऑफिस में आ चुका था, ऐसे ही शर्ट के ऊपर शर्ट एंड कोट पहने हुए जैसा ऐसे आ चुका था। वांग जी विंग के लंबे लंबे लेग्स को देख रहा था, जहाँ पे विंग कहता है आज से पहले मैंने ऐसा कभी नहीं किया था, बट पता नहीं आज कैसे हो गया था, मैंने कैसे अपने पैंट को गंदा कर दिया तो मुझे पता ही नहीं चला। ऐसे विंग कहता है, जहाँ पे वांग जी उसे देख रहा था। विंग ज़्यादा मत सोचो। विंग कहता है क्यों ना सोचूं, ये गंदा हो गया ना, ये अच्छा नहीं होता ना, मैंने पैंट को गंदा कर दिया। अगर किसी को पता चला तो वो क्या कहेंगे कि विंग पैंट गंदी करता है, ओ ये तो गंदा होगा बहुत ज़्यादा ही, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, तुम किसी को मत बताना। लहजा कहते हैं नहीं बताऊँगा विंग, तुम टेंशन मत लो, इतना मत सोचो। तभी डोर पे नॉक होता है, जहाँ पे वांग जी विंग को देखता है और विंग के हाथ को पकड़ते हुए जो वॉशरूम के अंदर उसे कहता है कि यहाँ पे रुको। विंग कहता है कि क्यों। तो वांग जी कहते हैं मैंने कहा ना। तो विंग कहता है कि ओके। इसके बाद वांग जी डोर को बंद करता है। देन बाहर आता है और सेक्रेटरी जो खड़ी थी, सर ये आपने जो मंगवाया था। तो वांग जी उसे देखता है एंड कहता है कि एंड उसके हाथ से वो बैग को ले लेता है, डोर को बंद कर देता है। जहाँ पे सेक्रेटरी बहुत ज़्यादा ही शर्मा रही थी। सेक्रेटरी वहाँ से जा चुकी थी। वांग जी अंदर आता है। अंदर आने के बाद जो है ना, वो विंग के पास आता है। विंग कहता है कि आपने मुझे अंदर क्यों डाला। तो वांग जी कहता है कि कोई तुम्हें देख ना ले। विंग कहता है क्यों। तो वांग जी कहता है ऐसे देखेगा तो अच्छा नहीं लगता है ना विंग। विंग कहता है ओ हाँ सही कहा आपने, ऐसे कहता है। जिसके बाद वांग जी कहता है ये लो। विंग उसे देखते नहीं, मुझे वी शेप की नहीं पसंद, मुझे बॉक्स पसंद है, मुझे वी शेप नहीं पसंद। वांग जी क्या। तो विंग कहता है ये वी शेप की पैंट ही मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, वी शेप नहीं चाहिए मुझे। तो वांग जी उसे घूर के विंग अभी के लिए पहन लो। विंग कहता है नहीं, मैं जैसा पहनता हूँ मुझे वैसे ही चाहिए। वांग जी उस पैंटी को देख रहा था, क्योंकि वो जो पैंटी थी ना वो वी शेप की थी और विंग को जैसे बॉक्स शेप की चाहिए थी, इसलिए। जहाँ पे वांग जी कहते हैं विंग अभी के लिए पहन लो। विंग कहता है नो, मुझे नहीं पहनना, मुझे वी शेप की चाहिए, ये अच्छी वी शेप की नहीं चाहिए, ये अच्छी नहीं होती है, मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं जिसमें कंफर्टेबल हूँ मैं वही तो पहनूंगा ना, आप क्यों नहीं समझ रहे हो। जहाँ पे वांग जी कहते हैं विंग कहता है क्या। तो वांग जी कहते हैं अभी के लिए पहन लो ना। विंग कहते हैं नहीं। वांग जी कहते हैं विंग मैं कह रहा हूँ। तो विंग उसे देखता है, कहता है मुझे घर जाना है, मुझे घर जाके पहन के आना है। वांग जी कहते हैं विंग हम घर जाएंगे। विंग कहता है बट ये वी शेप की पैंट मैं कैसे पहनूं, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ ना, आपने ऐसे क्यों मंगवाई। वांग जी कहते हैं विंग अभी के लिए पहन लो, ऐसे कहता है।
जिसके कारण जो ना विंग कहते हैं ठीक है मैं पहन लेता हूँ, ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग उस वी शेप की पैंटी को पहन लेता है, जहाँ पे विंग कहते हैं ये अच्छा नहीं लग रहा है। वांग जी विंग को देखता है और विंग उस पैंटी को दिखाता है कि देखिए ये कैसा लग रहा है, ये मुझे पसंद ही नहीं आ रहा है। वांग जी कहते विंग बस अब पैंट को पहन लो। जिसके बाद विंग अपने पैंट को पहनते हुए कहते ये ऐसे कहते जो विंग अपने पैंटी को बार बार हाथ लगा रहा था, अपने पैंट के ऊपर ही हाथ लगा रहा था। विंग कहते ये अच्छा नहीं है, मुझे नहीं पसंद आ रहा है। वांग जी कहते ओके हम घर चलते हैं, ठीक है। तो विंग कहते हैं हाँ घर चलते हैं, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद वांग जी विंग के पैंट को बैग में लेता है। देन उसके बाद वो कहता है कि ठीक है चलो, ऐसे कहता है। वांग जी विंग के हाथ को पकड़ते हुए बाहर लेके आ जाता है, जहाँ पे वांग जी कहता है कि सेक्रेटरी को संभाल लेना, बाकी सब कुछ वो जा रहा है करके। वो सेक्रेटरी कहती है ठीक है सर, ऐसे कहती है। एंड वांग जी कहता है कि मीटिंग पोस्टपोन कर देना, ठीक है। तो कहते हैं कि हाँ। देन उसके बाद वांग जी कार में आता है। कार में आते कहते विंग कहता है ये मुझे पसंद ही नहीं आ रहा। जहाँ पे वांग जी कहते हैं विंग शांत हो जाओ। विंग उसे घूर घूर के देख रहा था और कहते हैं आप पहन के देखिए, आपको पता चलेगा कि कितना अनकंफर्टेबल फील होता है इसमें। तो ये ऐसे विंग कहता है, जहाँ पे वांग जी उसे देख रहा था, विंग के नखरों को देख रहा था। जिसके बाद विंग और वांग जी घर में ऐसे ही जो नोक झोंक करके पूछ चुके थे। पूछने के बाद जो है ना वांग जी एंड विंग जो थे ना मेंशन के अंदर जा रहे थे। अंदर पहुंचने के बाद वांग जी कुछ लोगों को देखता है जिन्हें वो जानता नहीं है। जहाँ पे जो सर्वेंट था वो आते हुए कहते सर ये आपसे मिलना चाहते हैं। ये बोल रहे कि ये विंग सर के रिलेटिव है। वांग जी उन सारे लोगों को देखता है, जहाँ पे कुल मिला के 5 लोग बैठे हुए थे। जहाँ पे वांग जी देखता है, जहाँ पे विंग कहता है कि लांजान ये लोग कौन है, ऐसे ही विंग कहता है। जहाँ पे लांजान उन लोगों को देख रहा था, लांजान समझ नहीं पा रहा था वो क्या करे। जहाँ पे लांजान विंग से कहता है विंग तुम कमरे में जाओ, ठीक है। तो विंग कहता है कि ओके, ऐसे कहता है। देन विंग लांजान के हाथ की शॉपिंग बैग लेकर वो ऊपर की ओर निकल चुका था। जहाँ पे लांजान आता है, जहाँ पे वो लोग लांजान को हेलो कहते, और तभी वहाँ से एक लेडी बोलती कि हेलो आप हमें नहीं जानते हो बट मैं विंग की आंटी हूँ। जहाँ पे वो वांग जी जो शॉकिंगली देख रहा था, आंटी। वो कहते कि हाँ। एंड सब लोग अपने अपने बारे में इंट्रोड्यूस करवाना स्टार्ट कर देते। मैं लान वांग जो जियांग यानली, जियांग चैंग, जियांग फेमियान एंड मैडम यू अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं। और 5वां मेंबर था जिन जुशान, वो भी खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है। जहाँ पे वांग जी कहते हैं हाँ आप लोग यहाँ क्यों आए। वो कहते हैं कि हम विंग को लेने के लिए आए हैं। वो कहते क्या। वो कहते कि हाँ। तो वांग जी कहते क्यों। वो कहते कि क्योंकि अब जो खतरा था वो ख़त्म हो चुका है, इसलिए। वांग जी उन्हें देख रहा था कि क्या मतलब है आपका। तो कहते कि हाँ विंग हमारे राजकुमार है। जहाँ पे वांग जी जस्ट देख रहा था, वह कहते कि कुछ महीनों पहले हमारे किंगडम में एक छोटा सा हादसा हो गया था। इसके कारण हमें उन्हें ऐसे छोड़ना पड़ा, उनकी आइडेंटिटी को मिटाकर। देन वो आपके एक्स वाइफ जो अभी इस दुनिया में नहीं है उन्हें मिले। देन उन्होंने आपके पास लेके आए इन्हें। एंड देन हमें पता है आप दोनों का रिलेशन क्या है, तो बट हम इस रिलेशन को नहीं मान सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। आप किसी भी तरह से उनके हस्बैंड नहीं हो। एंड देन उनकी मेंटल कंडीशन ख़राब होने के कारण ये माना भी नहीं जाएगा गवर्नमेंट के हिसाब से। तो इसलिए आपका उन पे कोई अधिकार नहीं है। हम अपने राजकुमार को यहाँ से लेने के लिए आए हैं। वांग जी नो। वो कहते कि और आपका इस पे अधिकार नहीं है। वांग जी कहते मैं आप पे यकीन कैसे करूँ। तो वो कहते कि और वो अपने प्रूफ दिखाते और विंग के बारे में जो फ़ोटोज़ थी वो सारी चीज़ें वो वांग जी को दिखा देते हैं। जहाँ पे वो कहते हैं कि उस हादसे में हमारे प्रिंस की अपनी याददाश्त वो जा चुकी है, इसके कारण हम उन्हें लेने नहीं आए थे। देन अभी सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, इसलिए हम हमारे राजकुमार को उसके किंगडम में लेके जाने के लिए आए हैं। तो विंग कहते किंगडम, ये राजकुमार, ये क्या बात कर रहे हो इस ज़माने में। वो कहते कि हम इस कंट्री में नहीं रहते हैं, हम अदर कंट्री में रहते हैं। और हमारे कंट्री में जस्ट हमारा एक बहुत बड़ा विला है, या विला नहीं कह सकते हैं, प्रोफेशनल किंगडम हमारा खुद का है, जहाँ पे हमारे राजकुमार राज करते हैं उनके पेरेंट्स के बाद। देन हमारे किंगडम में कुछ प्रॉब्लम होने के कारण हमें उन्हें यहाँ पे छोड़ना पड़ा था, उनकी आइडेंटिटी को मिटाकर। वांग जी उन्हें देख रहा था। वो कहते हैं और अब सब कुछ सॉल्व होने के बाद हम उनसे लेने के लिए आए। वांग जी कहते हैं बट वो कुछ भी नहीं कर सकता, उसकी मेंटल स्थिति ऐसी नहीं है। तो कहते हैं हम जानते हैं एंड हम वक्त के साथ उनका अच्छे से ट्रीटमेंट करेंगे एंड उनको
उनकी सारी याददाश्त उन्हें वापस आ जाएगी और यानली कहती है कि और हमें उन्हें लेके जाना होगा क्योंकि हमारे किंगडम की हालात थोड़े से ख़राब है, इसलिए वांगजी कहते मैं उसे नहीं लेके जाने दे सकता, वो मेरा हस्बैंड है। तो कहते नहीं, हम इस रिलेशनशिप को नहीं मान सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। और आप अगर कुछ करते हो तो यहाँ की गवर्नमेंट भी इस रिलेशनशिप को नहीं मान सकती है क्योंकि उनकी मेंटल स्थिति ख़राब होने के कारण आपने उसके साथ शादी की है, तो इसे मान्यता नहीं मिलने वाली है, आप सोच लीजिए। और ऊपर से आप दोनों बॉयज़ हो और हमारे किंगडम की जो किंग है ये वो सब नहीं चाहेंगे, इसलिए हमें इन्हें लेके जाना होगा। देन इनकी शादी एक राजकुमारी से होगी, ना कि किसी लड़के से। ऐसे वो कहते हैं। जहाँ पे वांगजी जस उन लोगों को देख रहा था, ये क्या है, किंगडम कांडम कहाँ से आ गया है, उनको नहीं समझ में आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे हमारा वांगजी नहीं 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 ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग ऊपर से कहता है लांझान आप अभी तक आए क्यों नहीं, ऐसे कहते जो विंग नीचे आ रहा था। विंग आता है एंड लांझान को देखता है और विंग जल्दी जल्दी आते हुए कहता है कि क्या हुआ है आपको, ऐसे कहता है। एंड विंग उन लोगों को देखता है। जहाँ पे तभी वो आंटी जो थी ना वो आती है, मैडम यू कहते विंग उनको देखता है। जहाँ पे मैडम यू आती है और विंग को हक करती है। विंग को समझ में नहीं आता उन्होंने उसे हक क्यों किया है। विंग कहते हैं ये आप क्या कर रहे हो, मुझसे दूर रहिए, ऐसा मुझे हक मत कीजिए, मुझे पसंद नहीं है, ऐसे विंग कहता है। मैडम यू कहते विंग तुम बेटा तुम मुझे भूल गए, मैं तुम्हारी आंटी। जहाँ पे विंग उनको देख रहा था बस। विंग कहता है आंटी मैं नहीं जानता हूँ आपको, मैं नहीं जानता, ऐसे विंग कहता है। और विंग वांगजी के पीछे आते हुए कहता है हस्बैंड लांझान देखिए ना ये लोग मुझे हक कर रहे, मुझे नहीं पसंद आ रहा। लांझान कहता है ओके। एंड विंग को अपने पीछे रखते हुए कहता है प्लीज़ विंग को ये सब नहीं पसंद है, आप दूर रहिए, विंग आपको नहीं जानता है एंड आप यहाँ पे आए शुक्रिया, बट आपको यहाँ से जाना होगा, ऐसे कहता है। एंड वांगजी उन लोगों को दरवाज़ा दिखा देता है। जहाँ पे वो कहते हैं नहीं हमें विंग को लेके जाना होगा। वांगजी कहता है नो विंग कहीं नहीं जाएगा। विंग कहता है नहीं मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं क्यों जाऊँ। जहाँ पे वांगजी कहता है विंग ऊपर जाओ। विंग कहता है हस्बैंड। वांगजी कहता है विंग ऊपर जाओ। जहाँ पे विंग कहते कि ठीक है, और विंग ऊपर जा रहा था तभी चांग विंग के हाथ को पकड़ लेता है और विंग कहते ये आप क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो। जहाँ पे वांगजी उन लोगों को देख रहा था। जहाँ पे वांगजी कहता है उसे छोड़ो। तो जियांग कहते हैं विंग तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें बुलाया है। विंग कहता कौन पिताजी, मैं नहीं जानता हूँ। तो कहते हैं विंग तुम यहाँ से चलना होगा, ये तुम्हारी ज़िंदगी नहीं है, तुम यहाँ से बिलोंग नहीं करते हो। विंग कहता कि लांझान देखो ना ये मुझे छू रहा है, लांझान प्लीज़। लांझान जल्दी से आता है और कहता कि उसे छोड़ो। जियांग कहता कि आप ये क्या कर रहे हो, इसके लिए आपको बहुत बुरा चीज़ों को सहना पड़ सकता है, आप उसे ऐसे ही कोई हक नहीं जता सकते हो। अगर हमने कानून का सहारा लिया तो आप शायद से बर्बाद हो सकते हो, याद रखिए। जहाँ पे वांगजी उसे देख रहा था वो कहते कि हमें विंग को यहाँ से लेके जाना होगा। वांगजी कहता है नहीं विंग को नहीं लेके जा सकते हो। वांगजी कहता है विंग को नहीं लेके जा सकते हो। विंग कहता है मैं नहीं जाना चाहता हूँ लांझान, मैं नहीं जाना चाहता हूँ, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। जहाँ पे वांगजी जस विंग को देख रहा था, वांगजी विंग को टाइटली हक करते हुए कहते हैं हाँ विंग तुम कहीं नहीं जाने वाले, कहीं पे भी नहीं। और विंग कहता है छोड़ो मुझे, छोड़ो, ऐसे विंग कह रहा था। एंड वांग जो जियांग था ना वो छोड़ देता है। जहाँ पे जिन जुशान आते हुए कहते हैं कि माफ़ करना बट हमें इन्हें लेके जाना होगा, हमें इनकी ज़रूरत है। हम जानते हैं कि आप उनके साथ रहने के बाद थोड़ा सा उनके क्लोज़ हो चुके हो, बट फिर भी हमें उन्हें लेके जाना होगा, उनकी हमारे किंगडम में ज़रूरत है। एंड देन वैसे ही आप भूल जाओगे कुछ टाइम के बाद। वांगजी उन्हें देख रहा था। जहाँ पे जियांग कहता है कि एंड अगर आप इस तरह से नहीं माने तो हमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा, ऐसे वो कहते हैं। जहाँ पे वांगजी कहते हैं नहीं तुम मेरे हस्बैंड को नहीं लेके जा सकते हो। विंग वांगजी को टाइटली हक करे हुए था। जहाँ पे मैडम यू ये सब देखती है, जहाँ पे यानली ये सब देखने के बाद उसे ना थोड़ा सा बुरा लगता है। जहाँ पे यानली जिस वहाँ पे आती है और कहते आशन ऐसे कहते हैं, बट विंग नहीं पलट रहा था। जहाँ पे यानली कहते कि आशन तुम हमारे साथ चलो, तुम अपने डैड से मिल सकते हो, तुम्हारी माँ से मिल सकते हो, तुम्हें क्या उन्हें मिलना नहीं है। जहाँ पे विंग बस सुन रहा था। जहाँ पे वो कहते हम तुम्हारी फैमिली है तुम्हारी। तो विंग कहते नो मेरी फैमिली से बस लांझान है, मेरे हस्बैंड बस मेरी फैमिली है, और मेरी चीज़ें जो अब यहाँ पे नहीं है वो दूर चली गई है बस। जहाँ पे यानली कहते विंग मैं भी तुम्हारी चीज़ें हूँ। विंग कहते नहीं बस मैम जो थी ना वही मेरी चीज़ें थी और कोई चीज़ें नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ पे वांगजी जैसे यानली को देख रहा था। जहाँ पे यानली कहती है विंग जैसे देखो विंग मैं तुम्हारी चीज़ें हूँ एंड मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। विंग कहता है मैं नहीं जानता आपको, मैं नहीं जानता, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वो कहती विंग तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, तुम्हें अपने डैड से नहीं मिलना है।
विंग कहता है डैड मुझे मुझे नहीं मिलना, आप क्यों आए हो, डैड को लेके आना चाहिए था ना, अगर वो मेरे डैड है तो उन्हें मुझे मिलने आना चाहिए था। तो यान कहती है विंग वो वहाँ के किंग है तो वो यहाँ पे नहीं आ सकते। विंग कहता है मैं झूठी बातों पे यकीन नहीं करता हूँ, ये बातें जस्ट कॉमिक में अच्छी लगती है ना, है ना लांसान, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे लांसान जस्ट विंग को देख रहा था, जहाँ पे लांसान कहता है आपने सुना ना, आपको यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से चले जाइए प्लीज़, मुझे स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पे मजबूर मत करिए। जहाँ पे जियांग चैंग कहता है बट हमें उसे लेके जाना होगा, हमें उसकी ज़रूरत है, तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा, तुम जैसे इंसान ये सारी चीज़ों को नहीं समझ सकते हैं, हमारे किंग सारे किंगडम को संभालते हैं। वांग जी कहते हैं ये किंगडम क्या है, ये कुछ भी मैं नहीं जानता हूँ, ये सारी मजाक लग रही है बातें। वो कहते हैं कि हम एक आइलैंड पे रहते हैं। वांग जी कहते हैं कि आइलैंड, वो कहते हैं कि हाँ हम एक आइलैंड पे रहते हैं और हमारी प्रजा वहाँ पे ही रहती है और हम सभी लोग वहाँ पे रहते हैं। जहाँ पे वांग जी जैसे उन लोगों को देख रहा था, वांग जी कहते हैं मुझे इन बातों पे यकीन नहीं है। वो कहते हैं कि विंग हमारी तरफ से है, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे मैडम यू कहती बहुत हो चुका अब नहीं, एंड मैडम यू अपने पर्स के अंदर एक लाल बटन को दबा देती है। देन उसके बाद जो है ना जल्दी जल्दी वहाँ पे बहुत सारे कमांडर्स आना स्टार्ट हो चुके थे, बहुत सारे लोग आना स्टार्ट हो चुके थे। विंग और वांग जी को ये समझ में नहीं आ रहा था, वांग जी थी ये सब क्या हो रहा है। तो मैडम यू कहते कि हमें ये करने के लिए आपने मजबूर किया है, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद मैडम यू वहाँ पे आती है एंड विंग के हाथ को खींचती है और विंग को वांग जी से दूर करने की कोशिश करती है। और वांग जी विंग को वो पकड़ रहा और कहते कि आप क्या कर रहे हो, बट मैडम यू कहती कि हमें इन्हें लेके जाना होगा, ऐसे कहते। एंड विंग को खींचा जा रहा था, विंग कहते नहीं मुझे नहीं जाना, लांसान देखो ना ये लोग क्या करें, लांसान मुझे नहीं जाना है लांसान प्लीज़ प्लीज़, ऐसे विंग चिल्लाते जा रहा था। जहाँ पे वांग जी भी खुद चिल्ला रहा था क्योंकि वांग जी को कमांडोर्स ने पकड़ के रखा था एंड इन दोनों को एक दूसरे से दूर किया जा रहा था। एंड मैडम यू, यान ली, फेमियान सभी लोग जो है ना विंग को वहाँ से खींचते लेके जा रहे थे जहाँ पे वांग जी जाना चाहता था, बट वांग जी को वो लोग पकड़ के थे एंड वो लोग वहाँ से विंग को लेके जा रहे। विंग कहते नहीं लांसान हस्बैंड प्लीज़ मुझे बचाइए हबी, लांसान ऐसे विंग कह रहा था। एंड जाते जाते विंग की आवाज़ भी आना बंद हो चुकी थी क्योंकि विंग वहाँ पे डायरेक्टली कार में बैठ के निकल चुका था। एंड वांग जी उन लोगों को छोड़ने के लिए कह रहे प्लीज़ मुझे जाने दीजिए प्लीज़ प्लीज़, वो ऐसे कहते जा रहा था। बट ये लोग जब तक वो सब लोग वहाँ से चलने जाते तब तक वो लोग नहीं छोड़ते। देन आखिरकार वांग जी को छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं जहाँ पे वांग जी ज़मीन पर पड़ा हुआ था। एंड जो वांग जी घर में जितने भी लोग थे ना वो भी ऐसे ही जो है ना उनको भी कमांडर्स ने पकड़ के रखा था, वो कोई रिएक्ट ना करे इसलिए वो जल्दी से होश में आते और कहते सर विंग सर को वो लेके चले गए सर। वांग जी कहते विंग ऐसे ही वांग जी कह रहा था। वांग जी जल्दी से बाहर आता है एंड बाहर आने के बाद वो अपनी कार को निकाल कर जस्ट कार को दौड़ाना स्टार्ट कर देता है, बट नहीं कुछ भी नहीं था, वो अकेला इंसान क्या कर सकता था। वांग जी कार को रोकता है एंड ज़ोर ज़ोर से कार को हिट करना स्टार्ट कर। विंग तुम मुझसे दूर कैसे जा सकते हो विंग, ऐसे ही वांग जी रो रहा था। अब वांग जी को एहसास हो रहा था कि हाँ शायद वो भी उसे पसंद करता है, उसे एहसास हो रहा था विंग के दूर जाने के बाद विंग को इस तरह से लेके चले गए, अब विंग से वो कभी नहीं मिल पाएगा। इस सोच को सोचने के बाद वांग जी जस्ट रो रहा था, उसे बहुत बुरी तरह से वो रोना आ रहा था। जिस कार में कुछ टाइम तक हिट करता रहता है, देन वो रोता है और कहता है विंग तुम कहाँ हो, बट वांग जी को नहीं पता चलता। जिसके बाद यहाँ से दिन बीतना स्टार्ट हो चुके थे। वांग जी ने विंग को सर्च करने के लिए सब कुछ अपना लिया था, जैसे कि उन लोगों ने कहा था कि वो अदर कंट्री में रहते बट कंट्री का नाम नहीं बताया गया था। देन वो आइलैंड पे रहते हैं। वांग जी ने हर जगह पे सर्च करना स्टार्ट कर दिया और जितने भी दुनिया में आइलैंड है वो वहाँ पे हर जगह पे वो विजिट करने लगा या लोगों को भेजने लगा। इसके कारण जो है ना वांग जी को 5 साल हो गए बट अभी तक विंग का पता नहीं लगा था। एंड वांग जी की हालत भी थोड़ा बहुत ख़राब हो चुकी थी। वांग जी पूरी तरह से वो मैस हो चुका था, उसे प्यार का एहसास हो रहा था, फिर से उसने प्यार को अपने प्यार को खो दिया। पहले जैसे उसने अपने प्यार को खो दिया था मैम के कारण, अब सेकंड टाइम भी उसने अपने प्यार को खो दिया। वो अपने प्यार को ढूंढ भी नहीं पा रहा है। वांग जी को समझ भी नहीं आ रहा था वो अब क्या करे। वांग जी पूरी तरह से घूम कर होने के बाद, यानी पूरी दुनिया तो वो ठीक से घूम नहीं पाया था, यानी पूरे आइलैंड सारी जगह पे वो घूम नहीं पाया था, पर जितना भी देखा था पर उन सारी चीज़ों में ही वो थक चुका था। उसकी उम्मीद टूटती जा रही थी, उसे दुख हो रहा था, दर्द मिल रहा था, एहसास कोई खुशियाँ नहीं थी। एंड वो खाना पीना सब कुछ जो सारी चीज़ों को स्किप कर रहा था, वो बहुत सारी चीज़ें स्किप कर रहा था। देन अपने ऑफिस पे भी वो ध्यान नहीं दे पा रहा था। उसकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो चुकी थी विंग के जाने के बाद। इन 5 सालों में हमारा वांग जी पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था, हेल्थ कंडीशन या बिजनेस के कारण हो, क्योंकि वो विंग को जस्ट ढूंढना चाहता था बस इसलिए। एंड आखिरकार
वांग जी के जो बिज़नेस था ना उसे जो शीशान थे ना उन्होंने टेक ओवर कर दिया था, क्योंकि वांग जी सब चीज़ों पे ध्यान नहीं लगा पा रहा था। एंड वांग जी शीशान के पास फिर से रोने के लिए गया था और शीशान को उसने सब कुछ बता दिया था। एंड शीशान के सामने रोया था। शीशान कहता कि वांग जी सॉरी, माफ़ करना, मैं इस बार भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाया। कुरैन को भी पता चल चुका था। इस टाइम पे कुरैन ने कुछ भी नहीं कहा था। जो कुरैन ने कहा था कि तुम चाहते हो तो ढूंढ सकते हो उसे, क्योंकि वो कुरैन फिर से हमारे वांग जी की ज़िंदगी को फिर से ख़राब नहीं करना चाहता था। इसलिए वांग जी जो चाहता है उसे करने दिया गया था। वांग जी आज फिर से रिटर्न जा रहा था, थक हार कर अपने घर वापस आ रहा था। वांग जी फ्लाइट में बैठा हुआ था। वांग जी मन में कहता है फिंग तुम कब मिलोगे, कब ऐसे मिलोगे, ऐसे सोचते हुए जो ना वो आ चुका था। देन अपने घर की ओर जा रहा था। यानी एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद जो ना वो अपनी कार का इंतज़ार कर रहा था। जस्ट ऐसे ही स्टिप ऐसे खड़ा हुआ था, जैसे एक लाश जैसी खड़ी होती है ना, सेम उसी तरह से वो बिना इमोशन के साथ ऐसे खड़ा हुआ था। एंड दूर तलक वो देख रहा था, जैसे अपने कार का इंतज़ार कर रहा था बस। बट तभी वांग जी के साइड में आकर कोई इंसान खड़ा हो चुका था। एंड उसे देखते हुए कहता है तुम इतने कैसे बदल गए, ऐसे वो कहता है। जब वांग जी ये वॉइस सुनता है ना तो वो जल्दी से पलट कर देखता है, जहाँ पे और कोई नहीं हमारा विंग था। और विंग वांग जी को देख रहा था। जहाँ पे वांग जी जब विंग को देखता है ना वो विंग को टाइटली हक करता है और कहता है विंग विंग तुम सच में यहाँ हो, सच में। विंग कहता है कि हाँ मैं सच में आया हूँ, बट हस्बैंड तुम्हें हुआ क्या है। जहाँ पे विंग ऐसे कहता है, जहाँ पे वांग जी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये विंग होगा करके। वांग जी के सामने बहुत बार ऐसे ही विंग आ चुका था, इसलिए भ्रम पैदा करने के लिए बहुत बार आ चुका था, इसलिए वांग जी को यकीन नहीं हो रहा था। पर वांग जी कंटिन्यूसली रोते जा रहा था। जहाँ पे विंग वांग जी को हक करते हो कहता है आप मत रोइए ना, आप क्यों रो रहे हो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप रोते हो, तो मुझे नहीं पसंद है, ऐसे वो विंग कहता है। बट वांग जी रोते हुए कहते हैं काश विंग तुम रियल होते, तुम रियल होते तो कितना ज़्यादा अच्छा होता ना। मैं तुम्हें ढूंढ क्यों नहीं पा रहा हूँ विंग, मैं तुम्हें ढूंढना चाहता हूँ, मैं तुम्हें जल्दी अपने पास लाना चाहता हूँ, हाँ बट तुम्हें ढूंढ नहीं पा रहा हूँ विंग। जहाँ पे विंग जिस लांजन को देखता है एंड लांजन के चिक्स को खींचते हुए कहता है कि मैं तो आपके सामने हूँ। जहाँ पे लांजन को जब दर्द होता है ना वो कहता है क्या, तो विंग उसे देखता है और कहता है हाँ मैं तो आपके सामने हूँ। ऐसे कहते विंग स्माइल कर रहा था। जहाँ पे लांजन सच में, तो विंग कहता है कि हाँ, और विंग लांजन के दोनों गालों को ज़ोर ज़ोर से खींचते हुए कहता है कि हाँ मैं तो आपके सामने हूँ, ऐसे विंग कहता है। तभी विंग के सामने एक इंसान आकर खड़े होते हुए कहता है कि सर हमें जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जहाँ पे विंग उस इंसान को देखता है और कहता है ओके। एंड विंग जस्ट लांजन के हाथ को पकड़ते कहता है तुमने सुना ना, हमें यहाँ से जल्दी से निकलना चाहिए, किसी को हमें यहाँ पे देख लिया तो वांग जी विंग की बातों को समझ नहीं पाता। बट तभी एक लग्जरियस सी कार वहाँ पे आके खड़ी हो चुकी थी। विंग जस्ट वांग जी के हाथ को पकड़ता है देन वांग जी को कार के अंदर लेके आ चुका था। जहाँ पे वांग जी थे विंग विंग तुम सच में यहाँ हो ना, तो विंग स्माइल करता है कहता है कि हाँ मैं सच में यहाँ हूँ हस्बैंड। ऐसे विंग जो स्माइल करता है एंड विंग के भी आंखों से आंसू निकलना स्टार्ट हो चुके थे। अभी तक विंग जो हंस रहा था ना, विंग की आंखों से भी आंसू निकल रहे थे। वांग जी विंग को रोते, विंग क्या हुआ है तुम्हें, क्या हुआ है। विंग रोते हुए कहता मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया, बहुत ज़्यादा ही, ऐसे कहता है। एंड विंग वांग जी को टाइटली हक करता है एंड विंग भी रो रहा था। यहाँ तक कि वांग जी ने खुद ने इतने 5 सालों तक उसका इंतज़ार किया है, वो भी रो रहा था। ऐसे ही रोते हुए वो लोग कुछ टाइम बिताते, एक दूसरे को हक करने के बाद वो बिताते। जिसके बाद ये कार एक जगह पे आके रुक चुकी थी, जो एक पूरा जो ना गार्डन था, पूरा साइलेंट एरिया था वहाँ पे। जिसके बाद जो है ना जो इंसान था वो विंग का सेक्रेटरी था, वो कहता है कि सर आप निकल सकते हो। जहाँ पे विंग जस्ट शांत हो जाता है, कहते जिसके बाद विंग जस्ट डोर को ओपन करता है देन वांग जी का हाथ को पकड़ लेता है देन वो लोग बाहर आ जाते। वांग जी विंग को देख रहा था, बस विंग उसे बाहर लेके आता है देन वो लोग एक बेंच पर जाकर बैठ चुके थे। जहाँ पे वांग जी कहते हैं विंग ये मेरा सपना तो नहीं है ना। विंग वांग जी को देखता है देन वांग जी के लिप्स पे एक छोटा सा टैप करता है एंड कहता है कि नहीं ये आपका सपना नहीं है हस्बैंड, ऐसे विंग कहता है। वांग जी जस्ट विंग को अपनी ओर खींचता है देन उसके लिप्स पे एक फोर्सफुली किस करता है, बहुत ज़्यादा डीपर हार्डर वो किस करता है, उसके लिप्स को पूरी तरह से मर्ज कर देता है। जिसके बाद हमारा वांग जी उसको छोड़ता है। जहाँ पे विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था। विंग कहता है कि सच में ये बहुत ज़्यादा हार्ड था। ऐसे विंग स्माइल करते हुए कहता है। जहाँ पे लांजन उसे देख रहा था, लांजन कहता है विंग तुम अचानक यहाँ कैसे। विंग कहता है आपको मुझे देख के खुशी नहीं हो रही है, तो वांग जी कहता है मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है विंग तुम्हें अपने पास देखने के बाद। जहाँ पे विंग जैसे एक स्माइल करता है कहता है कि हाँ मुझे भी आपको यहाँ पे देखने के बाद बहुत खुशी हो रही है। ऐसे विंग कहता है बट आपने अपनी हालत ये क्या बना ली है, आप ऐसे अच्छे नहीं लग रहे हो, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हो, आप इतने ज़्यादा दुबले पतले हो गए हो।
आपकी हैंडसम, आप जो हैंडसम थे, अब आपकी हैंडसमनेस वो कहाँ चली गई है, कहाँ गायब हो गई है? ये मेरे हस्बैंड की तरह बिल्कुल भी नहीं लग रहे। जहाँ पे वांग जी उसे देख रहा था, कहता है अब तुम आ गए हो ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। विंग कहता है हाँ वो तो होगा ही ना, क्योंकि मैं जो आ गया हूँ, है ना। लांसान एक स्माइल करता है। विंग के मुंह से ये वर्ड सुनने के लिए भी वो कितना तरस चुका था। जहाँ पे लांसान विंग को देख रहा था, जहाँ पे विंग कहता है कि एंड आई लव यू, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे लांसान उसे देख रहा था, जहाँ पे लांसान कहता है आई लव यू टू विंग। जहाँ पे विंग कहता है ओह माय गॉड, आपने मुझे आई लव यू कहा। अब तो पहले मुझे कहते ही नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं, आप बहुत गंदे थे उस टाइम पे, आप मुझे कभी आई लव यू कहते ही नहीं थे, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे वांग जी उसे देख रहा था, विंग कहता है क्या हुआ, आप ऐसे क्यों देख रहे हो? तो वांग जी कहता है तुम्हारे जाने के बाद मुझे अपने प्यार का एहसास हुआ विंग, इसलिए मैं अभी तुम्हें जी भर के कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता, बहुत ज़्यादा। विंग स्माइल करता है, कहता है मैं भी बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ आपसे, बहुत ज़्यादा ही, ऐसे कहता है। वांग जी कहता है विंग तुम अब तक कहाँ थे? विंग बताता है वांग जी को, यहाँ से फ्लैशबैक, वो बताता है कि उन लोगों ने उसे वहाँ पे एक आइलैंड पे लेके गए थे। देन उसे अपने फादर से मिलवाया गया। देन विंग का बिहेवियर बहुत ज़्यादा अजीब था, वो किसी से बात नहीं करता था, वो खाना नहीं खाता था, सबसे दूर रहता था, वो अपने फैमिली को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता था। बट तभी वहाँ पे जो किंग था वो खुद आया एंड उसने कहा कि विंग तुम मेरे बेटे हो। विंग ने माना नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बट उसने कहा कि विंग तुम मेरे बेटे हो। विंग कहता बट मुझे वापस जाना है, मुझे बस लांसान चाहिए, वो मेरे हस्बैंड है। विंग ने ये कहा था, उन्होंने कहा था कि तुम्हारी याददाश्त चली गई, बहुत सारी चीज़ें हुई है करके। विंग को फिर भी यकीन नहीं करना था। जहाँ पे उन्होंने कहा अगर तुम लांसान से मिलना चाहते हो तो तुम्हें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ से संभालनी होगी, देन उसके बाद तुम मुझसे मिल सकते हो। विंग ने कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ये क्या है और क्या संभालना है? उन्होंने मुझे सब कुछ बताया और उसके बाद मुझे उन्होंने ट्रेन किया, मुझे क्या करना है, प्रजा के साथ क्या करना है, क्या नहीं, उनकी प्रॉब्लम को कैसे सुनना है, सारी चीज़ें मुझे उन्होंने ट्रेन किया। देन उसके बाद उन्होंने जो मुझे ट्रेन किया, देन उसके बाद मैंने पूरे किंगडम को संभालने में पता है 5 साल लग गए, 5 साल। एंड 5 सालों के अंदर मुझे कुछ यादें भी आई जो मेरे खुद के फैमिली के साथ थी। देन मुझे मेरी याददाश्त भी मिल गई। लांसान उसे देख रहा था। विंग कहता है फिर मुझे 3 साल के बाद मुझे खुद की याददाश्त मुझे वापस मिली। देन मैंने सारी चीज़ों को एक्सेप्ट किया। उसके बाद किंगडम में मेरी शादी होने वाली थी, मेरे लिए राजकुमारी को ढूंढा गया, मेरी शादी होने वाली थी, बट मैं तुम्हें कैसे भूल सकता था? लांसान कहते शादी? विंग कहता कि शादी तो होने वाली थी, बट मैं अपने हस्बैंड को नहीं भूल सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। देन उसके बाद मुझे अपने फैमिली से लड़ना पड़ा, उनसे बातें करनी पड़ी, बहुत सारी चीज़ें हुई। देन उसके बाद झगड़ने के बाद मैं वहाँ से भाग गया और देखो आज मैं तुम्हारे पास हूँ। वांग जी क्या मतलब है? तो विंग कहता है कि हाँ मैं यहाँ पे भाग के आया हूँ। वांग जी क्या? तो विंग कहता है कि हाँ वहाँ से मैं भाग कर आया हूँ तुम्हें अपने साथ लेके जाने के लिए। वांग जी कहते तुम्हारे साथ? तो विंग कहता है हाँ, क्योंकि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता हूँ। अगर मैं तुम्हारे साथ यहाँ रहने की कोशिश करूँगा तो डैड मुझे यहाँ से खींच के लेके जाएंगे, समझ रहे हो? लांसान, जहाँ पे लांसान उसे देख रहा था, बट विंग का जो बच्चों की तरह बात करने का बिहेवियर था ना वो चेंज नहीं हुआ था। तो लांसान कहते विंग तुम्हें सब कुछ याद तो आया ना? तो विंग कहता है कि हाँ मुझे सब याद आ गया। तो लांसान कहता है अच्छा। तो विंग कहता है क्या हुआ? तो लांसान कहता है कि विंग कुछ नहीं। तो विंग कहता है ओह अच्छा ठीक है। इसके बाद लांसान विंग कहता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे मेरे हस्बैंड? जहाँ पे लांसान उसे कहता है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ कहीं पे भी चलने के लिए रेडी हूँ विंग, कहीं पे भी, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग जो स्माइल करता है, कहता है कि ठीक है। तो लांसान कहता है तो मुझे अपनी फैमिली को इन्फॉर्म करना होगा। तो विंग कहता है कि हाँ आप कर सकते हो और आज ही हमें निकलना होगा, वरना मेरे डैड यहाँ पे सभी लोगों को भेज देंगे और फिर से मुझे यहाँ से लेके जाएंगे, इसलिए तो अभी के अभी हमें आपके फैमिली मेम्बर से मिलना होगा, ठीक है? तो लांसान कहता है कि हाँ। जहाँ पे विंग के पास सेक्रेटरी आते कहते सर देखिए ना क्या हो रहा है। जहाँ पे विंग कहता है कि क्या हुआ? तो सेक्रेटरी जैसे अपने फ़ोन में यानी अपने टैब में दिखाता है कि क्योंकि किंगडम में कुछ चीज़ें चल रही थी। इसे देखने के बाद विंग स्माइल करते हुए कहता हाँ एक दिन तो लगेगा ही उन लोगों को इन सारी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। वो कहते कि क्या? तो विंग कहता कि हाँ ये सब मैंने किया है, ऐसे विंग जो स्माइल करते हुए कह रहा था। वो इंसान जो शॉकिंगली विंग को देख रहा था। जहाँ पे वांग जी कहते क्या किया है? विंग कहते कुछ नहीं, एक दिन तक तो मैं अपने फैमिली को थोड़ा सा परेशान कर ही सकता हूँ ना, जब तक हम रिटर्न जाते हैं तब तक, उसके बाद मैं सॉल्व कर दूंगा, ऐसे विंग कहता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी एंड विंग जो है ना वांग जी के अंकल से मिलते। कुरैन जस्ट विंग को देखता है। जहाँ पे विंग
एक मैच्योर इंसान की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर चुका था। हेलो ऐसे विंग उनको ग्रीट करता है एंड उनको बताता है कि वो लान वांगजी का हस्बैंड है करके। वो कहते कुरैन पूरा शौक था। विंग कहता है कि हाँ, एंड वो वांगजी को यहाँ से लेके जाना चाहता है करके। एंड वांगजी खुद विंग को इतने ज़्यादा मैच्योर तरीके से बात करने के बाद वो पूरा शौक हो चुका था। विंग तो उसके साथ बच्चों की तरह बात कर रहा था, बट यहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा ही मैच्योर तरीके से बात कर रहा था, ऐसे कि वांगजी का वो रिश्ते का हाथ मांग रहा हो उस तरह से। एंड विंग अपने बारे में बता रहा था कि वो कहाँ पे रहता है, क्या करता है, सारी चीज़ें। और यहाँ पे कुरैन पूरा शौक, किंगडम क्या है भाई, ये आइलैंड वगैरह। शीजान भी ये सुन रहे थे। जहाँ पे कुरैन कहते ओ हाँ, अगर वांगजी जाना चाहता है तो चलेगा। वांगजी कहते हैं हाँ अंकल, मैं जस्ट विंग के साथ रहना चाहता हूँ। कुरैन कहता है कि हाँ, तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। पहले हमने जो गलती की थी इस बार हम वो गलती नहीं करना चाहते। जहाँ पे शीशान भी कहते एंड विंग कहता है कि और अगर आप चाहो तो यहाँ पे उनसे मिलने के लिए आ सकते हो, देन वरना हम भी आ सकते हैं आपसे मिलने के लिए। ऐसे विंग स्माइल करते हुए बताता है। वो कहते हैं कि ठीक है। देन उसके बाद ये सब बातें होने के बाद विंग बताता है कि उन्हें आज ही निकलना है करके, एंड 2 घंटों के बाद उनकी फ़्लाइट है करके। तो शीशान कहते कि क्या 2 घंटों के बाद? वो कहते कि हाँ। तो शीशान कहते वांगजी आखिरी डिनर हमारे साथ कर सकते हो? तो वांगजी कहते ब्रदर ऐसा ऐसा नहीं है। तो शीशान कहते कि मैं जानता हूँ वांगजी, तुम हमसे मिलने आओगे, बट फिर भी आज हम एक साथ डिनर कर लेते हैं। जिसके बाद वो लोग एक साथ मिलकर डिनर करते हैं। जहाँ पे फिर से सेक्रेटरी विंग के पास आता है, कहते सर। विंग कहता ओके हम चलते हैं, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना वांगजी अपने डैड यानी अपने अंकल से और शीशान से अच्छे से मिलता है। देन उसके बाद जो ना वहाँ से वो लोग निकल जाते हैं। जिसके बाद विंग का जो प्राइवेट जेट था ना वो वहाँ पे आ चुका था। विंग अंदर बैठा है, वांगजी को भी बिठाता है। वांगजी उस विंग को देख रहा था। जहाँ पे विंग कहता है कि क्या हुआ है लांजान? जहाँ पे वांगजी कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है। विंग कहता है क्या? तो लांजा कहता है तुम मेरे पास हो एंड तुम इतने ज़्यादा मैच्योर भी हो गए हो। विंग जो स्माइल करता है कहता है मैं पहले से मैच्योर था। विंग ऐसे कहता है। तो लांजा कहता है ओह रियली? तो विंग कहता है कि हाँ। तो लांजा कहता है तो अब तक ये सब क्या कर रहे थे? विंग कहता है क्या? तो लांजा कहता है ऐसी बात है। विंग कहता है क्या ऐसी बात है? लांजा कहता है इतनी ज़्यादा स्वीटली प्यार से। तो लांजा ऐसे कहता है। विंग कहता है ओह, तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए ना कि विंग बदल चुका है करके। यहाँ पे विंग पहले जैसा ही है, बस इतना है कि उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है, हस्बैंड। ऐसे विंग स्माइल करता है एंड लांजान के पास आता है। और विंग कहता है मैंने तो आपको बहुत ज़्यादा मिस किया, आपको पता भी है, बट आपने शायद से मुझे मिस नहीं किया। ऐसे कहते हुए जो ना विंग जस्ट लांजान के नोज़ पे जो ना अपने नोज़ को रफ कर रहा था। जस्ट लांजान विंग को देख रहा था। जहाँ पे विंग कहता है कि वैसे यहाँ पे कोई आने वाला नहीं है। तो लांजा कहता है ओ तो विंग कहता है कि तो आपको शायद से कुछ करना चाहिए। तो वांगजी कहता है क्या? तो विंग जस्ट स्माइल करता है। तो लांजा के लिप्स पे टैप करते हुए कहता है कि जो हमने कभी नहीं किया वही। लांजा कहता है क्या? तो विंग जस्ट स्माइल करता है, कहता है कि हाँ प्लेन रोमांस। ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे लांजन से शॉकिंगली देख रहा था एंड विंग उसे किस करना स्टार्ट कर चुका था। जिसके बाद हमारा लांजन बेहोश में आता है। देन वो दोनों एक दूसरे को डीपली किस करना स्टार्ट कर चुके थे। वो डीपली किस करते जा रहे थे। किस करते हुए हमारे विंग के जो हाथ थे ना वो लांजन के शर्ट पे आके रुक चुके थे। एंड देन लांजन के शर्ट को वो ओपन करते जा रहा था। जहाँ पे लांजन खुद भी हमारे विंग के बॉडी को एक्सप्लोर करना चाहता था, वो भी विंग के बॉडी के यानी शर्ट को हटाते जा रहा था। तभी लांजन कहता है यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं है। तो विंग कहता है सामने बेड है, वहाँ पे तो कंफर्टेबल हो सकता है ना। तो लांजान कहता है कि हाँ। देन उसके बाद लांजान जो ना विंग को उठाता है। उठाने के बाद वो जो बेड था प्राइवेट प्लेन में उस बेड पे लेके आ चुका था। जिसके बाद वो दोनों बेड पे थे एंड उन दोनों के कपड़े आस पास पड़े हुए थे। जहाँ पे विंग जस्ट लांजान से कहता है मैं आपको वो जस्ट फील करना चाहता हूँ हस्बैंड। ऐसे वो विंग कहता है सेडक्टिव वे में एंड लांजान उसे बहुत ज़्यादा फोर्सफुली किस करते जा रहा था। किस करते हुए वो धीरे धीरे जो ना विंग के लेग्स को ओपन करते जा रहा था एंड धीरे धीरे अपने आप को विंग के अंदर एंटर करवाते जा रहा था। विंग किस करते हुए ही मौन कर रहा था एंड लांजान विंग के साथ इंटीमेट होना स्टार्ट कर चुका था। लांजान विंग के साथ प्लेन में बेड पर 3 राउंड पूरी तरह से कंप्लीट कर देता है। जहाँ पे वो दोनों ऐसे ही लेटे हुए थे। जहाँ पे विंग लांजान से कहता है कि आई मिस यू सो मच। मैं आपको अब खुद से कभी दूर नहीं जाने दूंगा एंड मैं आपसे कभी दूर नहीं जाऊंगा। जहाँ पे लांजा कहता है कि हाँ मैं तुम्हारे बिना रहना भी नहीं चाहता हूँ विंग। तुम्हें पता है ये 5 साल मैंने कैसे गुजारे? विंग कहता है मुझे पता है। जहाँ पे लांजा कहता है क्या? तो विंग कहता है कि हाँ मुझे आपके बारे में सारी अपडेट रहती थी। जहाँ पे आप जैसे घूमने जाते थे, जो चीज़ें करते थे, सब कुछ अपडेट रहती थी, बट मैं आपके पास नहीं आ सकता था क्योंकि मेरे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। देन अभी भी मुझे आने का मौका नहीं मिलता, बट 5 साल हो चुके थे, इसलिए मुझे आपके पास आना था कैसे भी करके। देन मैंने ये प्लान बनाया एंड किंगडम में बहुत सारी उत्पतान चीज़ें करने के बाद में आपसे मिलने के लिए यहाँ पे आया हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आपको मिलने के बाद। ऐसे ही कहता है। जिसके बाद फ़्लाइट में अनाउंसमेंट होती है कि हम पहुँच चुके हैं
जहाँ पे विंग कहता ओह हम पहुँच चुके, हमें जल्दी जल्दी कपड़े पहन लेने चाहिए। तो वांग जी कहता है कि हाँ। जिसके बाद जो है ना वांग जी भी अच्छे से कपड़े पहन लेते हैं। देन उसके बाद विंग कहता है कि बट आपने मेरी कमर तोड़ डाली है। वांग जी स्माइल करता है, कहता है ओह ये सुनने के लिए भी मैं तरस चुका था। विंग कहता है क्या? वांग जी कहता है कि हाँ ये भी सुनना था। तो विंग जो स्माइल करता है ओह ये तो आपको हमेशा सुनने को मिलेगा कि मेरी कमर टूट चुकी है लांसान। ऐसे विंग स्माइल करता है। देन उसके बाद वैसे भी लांसान मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, अपने प्यार को अपने पास ला लिया। जहाँ पे लांसान कहता है कि हाँ मैंने भी तुम्हें अपना बना लिया, मैंने भी तुम्हें ढूंढ लिया विंग, बट मुझे ढूंढने में बहुत टाइम लगा। प्यार को और एहसास को 5 साल हो गए। जहाँ पे विंग जो स्माइल करता है कहता है कि हाँ ये तो आपने सही कहा, बट फिर भी ठीक है। ऐसे कहता है अब हम जल्दी नहीं निकले ना यहाँ से तो वो लोग अंदर घुस जाएंगे। विंग कहते कौन? वांग जी कहते हैं कि कौन? तो विंग कहता है मेरी फैमिली। ऐसे कहता है। जिसके बाद वांग जी कहते हैं ठीक है। जिसके बाद विंग उसके हाथ को पकड़ते हुए जो है ना वांग जी को प्लेन से बाहर लेके आता है। वैसे ही जैसे वो प्लेन से बाहर आते हैं ना सारे लोग वांग जी और विंग को देख रहे थे। जहाँ पे विंग के जो पेरेंट्स थे वो कहते विंग तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम हमारे साथ इतना बड़ा गेम कैसे खेल सकते हो? विंग सच में विंग जस्ट हंसते हो कहते डैड मॉम शांत हो जाइए, मैं जस्ट मजाक कर रहा था चिल। जहाँ पे उसके पेरेंट्स कहते हैं विंग तुम बट ऐसे कैसे कर सकते हो, तुमने हमें पूरी तरह से परेशान कर दिया है, तुम ना सच में कभी कोई चीज़ बताकर नहीं करते हो। विंग कहता है कि हाँ मैं प्रिंस जो हूँ मैं अपनी मर्जी से सब कुछ करूँगा। जहाँ पे उसके डैड विंग के कान को पकड़ते हुए ओ रियली। जहाँ पे विंग कहता बस करिए डैड मेरे हस्बैंड के सामने तो ये सब मत करिए। जहाँ पे उसके डैड हस्बैंड विंग कहता ऑफ कोर्स माय हस्बैंड लांसान। और विंग लांसान के हाथ को पकड़ता है और अपने पास लाता है। और जहाँ पे लांसान उन्हें ग्रीट करता है, जहाँ पे वो लोग भी जस्ट लांसान को देख रहे थे। जहाँ पे उसके डैड कहता है ओ हाँ तुम्हारा हस्बैंड हेलो। ऐसे उसके डैड भी कहते हैं। जहाँ पे लांसान उन्हें देख रहा था, जहाँ पे पीछे पीछे जो है ना जियांग फैमिली भी आती है और कहते हैं ओ विंग सच में तुमने हमें परेशान कर दिया। जहाँ पे मैडम यू कहते मेरी तो कमर तोड़ डाली है इस विंग ने। विंग हंसते कहते सॉरी आंटी मुझे पता नहीं था कि आप उस कमरे में चले जाओगे करके। जहाँ पे उसकी आंटी कहती है हाँ तो तुम्हें क्या लगा था तुम्हारी मॉम जाएगी। जहाँ पे उसकी जो विंग की मदर कहती अगर मैं भी जाती तो मेरी भी कमर टूट जाती। जहाँ पे विंग कहते माफ़ करना माफ़ करना माफ़ करना ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी विंग को हैप्पीली देख रहा था। देन उसके बाद विंग कहता है कि इनसे मिलो ये मेरी फैमिली है और तुम इनको तो जानते हो ना वांग जी। वांग जी कहता है कि हाँ। देन वांग जी सबको ग्रीट करता है। जिसके बाद वो लोग अंदर जा चुके थे, अंदर धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे। एंड सारे लोग जो ना इन लोगों को देख रहे थे, अपने किंग को देख रहे थे, क्योंकि विंग के जाने के बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा उत्पतान चीज़ें होना स्टार्ट हो चुकी थे। ये विंग का ही सारा प्लान था, क्योंकि विंग जैसे अपने डैड को यहाँ पे उलझा के रखना चाहता था, जिससे जो है ना उसके डैड उसके ऊपर नज़र ना दे। अगर उसके डैड उसके ऊपर नज़र देंगे तो विंग को जल्दी से यहाँ पे खींच के लाया जाएगा। इसलिए विंग ने ये सब किया था। वो लोग जस्ट अपने मेंशन में पहुँचने के बाद, बड़े से पैलेस में पहुँचने के बाद, जहाँ पे उसके डैड विंग से कहते कि शैतान बच्चे तुम कभी नहीं सुधरने वाले। विंग कहता है हाँ आपका बेटा जो हूँ मैं कैसे सुधर सकता हूँ। ऐसे विंग स्माइल करते हुए कहते जहाँ पे उसके डैड सबने सर पे हाथ रखा था, कहते हाँ सच में मेरा बेटा कभी नहीं सुधर सकता। देन सभी लोग वांग जी से भी बातें करते हैं, वांग जी से पूछते हैं। जहाँ पे विंग कहता है कि मैं लांसान को रूम दिखाने जा रहा हूँ। जहाँ पे उसके डैड कहते हैं पहले अपने काम को संभालो। जहाँ पे विंग कहता है डैड मुझे पहले लांसान को उसका रूम दिखाना है, ऐसे कहता है। जहाँ पे उसके डैड कहते विंग कहता है डैड आप जानते हो मैं मानूंगा नहीं। जहाँ पे उसके डैड ठीक है जाओ, ऐसे कहते विंग वांग जी का हाथ पकड़ता है और उसे लेके जाना स्टार्ट करता है। और विंग कहता है चलो मैं तुम्हें हमारा रूम दिखाता हूँ। ऐसे कहते विंग जस्ट पैलेस में सबसे बड़ा जो रूम था ना वहाँ पे आ चुका था। वहाँ पे जो बहुत सारे जो काम करने वाले जो नौकर चाकर थे वो डोर को ओपन करते विंग अंदर आते हुए थे। देखो ये हमारा कमरा है। जहाँ पे वांग जी सारी चीज़ें देखता है। देन कहता कि ओह हाँ। विंग कहता और अभी तुम जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ। वांग जी रेडी क्यों? तो विंग कहता ऑफ कोर्स हमारी शादी के लिए। तो वांग जी क्या? तो विंग कहता हाँ शादी के लिए। वांग कहते शादी अच्छा अचानक? तो विंग कहता कि हाँ। तो वांग जी कहते अभी? तो विंग कहता क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो? वांग जी कहते मैं करना चाहता हूँ बट इस तरह से। तो विंग कहता मैंने सारी प्लानिंग कर दी है, तुम टेंशन मत लो। मैं अभी जस्ट अपनी फैमिली को बता के आता हूँ कि हम दोनों शादी कर रहे हैं। वांग जी कहते क्या उनको भी नहीं बताया? तो विंग कहता नहीं ये तो मेरा प्लान है ना, तो ये मुझे पता होगा ना, हमें शादी करनी है, तुम अभी रेडी हो जाना ठीक है। और विंग सर्वेंट को इशारा करता है। जहाँ पे सर्वेंट जो चीज़ें थी ना वांग जी के हिसाब से जो कपड़े थे ना वहाँ पे ला के रख चुकी थी। विंग कहता है तुम रेडी हो जाओ ठीक है, उसके बाद हम शादी करेंगे। क्योंकि सबको बताना तो होगा ना, सारी प्रजा को पता तो होना चाहिए ना कि मेरे पास भी अपना पार्टनर है करके। ऐसे विंग स्माइल करते हुए कहता है। जहाँ पे वांग जी कहते तुम्हारी फैमिली नहीं मानी? तो विंग कहता है कि वो मान जाने वाली है, मुझे पता है, क्योंकि इतने सालों से उन्होंने जितनी भी मुझे राजकुमारी दिखाई है मैंने तुममें इंटरेस्ट नहीं लिया और मैं तुम्हें तो इंटरेस्टेड हूँ, तो उनको भी आखिरकार तुम्हें एक्सेप्ट करना ही है।
ऐसे विंग कहता है एंड कहता है कि तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, ठीक है। मैं अपने मॉम डैड को बताता हूँ, देन मैं भी रेडी होके सीधा तुम्हें मेरे मैरिज हॉल में मिलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक लड़का आएगा जो तुम्हें यहाँ से लेके जाएगा, ठीक है। तो वांग जी कहते हैं कि ठीक है। देन उसके बाद विंग वहाँ से निकल जाए, जस्ट अपने पेरेंट्स के पास जाता है, मॉम डैड मुझे आपको एक गुड न्यूज़ देनी है। जहाँ पे उसके मॉम डैड कहते हैं हाँ आप कौन सा बवाल फोड़ने है ना, कौन सा बवाल करना चाहते हो बता दो। जहाँ पे विंग बताता है कि वो शादी करने वाला है। वो लोग क्या, बट विंग अचानक से कैसे, हमने कोई तैयारी नहीं की है। विंग कहता है मैंने सब कुछ कर लिया। जहाँ पे उसके डैड कहते ओह अच्छा तुमने सब कुछ कर लिया। विंग कहता है कि हाँ आपको बस रेडी होकर चलना है, ऐसे कहता है। जहाँ पे उसकी मॉम कहते कि विंग सच में तुम बहुत अजीब अजीब चीज़ें करते हो, बट कोई नहीं ठीक है। जहाँ पे विंग कहता है आप लोग को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो वो लोग कहते हैं कि नहीं, हमारे बेटी की खुशी में ही हमारी खुशी है, ऐसे कहा जाता है। जिसके बाद विंग को भी रेडी करने के लिए भेजा जाता है, जहाँ पे विंग भी रेडी हो चुका था। देन हम वांग जी को देखते हैं। वहाँ पे वांग जी को लेने के लिए एक ब्लैक कलर के कोट में एक इंसान आता है और कहता है कि हेलो मिस्टर लान वांग जी, हम आपको मैरिज हॉल तक लेके जाने के लिए आए हैं, तो आप चलना चाहोगे। जहाँ पे वांग जी उन्हें देखता है, जहाँ पे वांग जी कहता है, जहाँ पे वो कहता है आप पूरी तरह से रेडी हो चुके हो ना, या किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप हमें बता सकते हो, हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे। अगर हमने आपकी मदद नहीं की तो हमारे किंग प्रिंस हमें मार डालेंगे। जहाँ पे क्या, वो कहते कि हाँ तो आप बताइए आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, आप चाहते हो मैं हेयर ड्रेसर को बुलाऊँ या आपके मेकअप करने के लिए किसी को बुलाओ। तो वांग जी नहीं 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 सब कुछ हो चुका है। तो वो कहते हैं कि ठीक है फिर चलिए, ऐसा कहता है। जिसके बाद वांग जी को लेके जाना स्टार्ट कर देते। वांग जी के पीछे भी 10 लोग चल रहे थे और आगे भी 10 लोग चल रहे थे, एंड वो इंसान बीच में था और वांग जी भी बीच में था। वांग जी ये शान शौकत देखकर वो पूरा शौक हो चुका था, बट वांग जी को वहाँ से सीधा वांग जी को सीधा एक बड़े से चर्च में लेके आ चुके थे, जहाँ पे वांग जी को वो लोग आगे बढ़ने के लिए इशारा करते। एंड वांग जी जैसे आगे बढ़ते जा रहा था, एंड वांग जी देख रहा था कितने सारे लोग थे यहाँ पे, बहुत सारे लोग थे, बहुत ज़्यादा बड़ी सी तैनात थी यहाँ पे लोगों की, जहाँ पे सारे लोग वांग जी को देख रहे थे बस। जहाँ पे वांग जी जैसे आगे बढ़ चुका था, देन वो वहाँ पे जाके खड़ा हो चुका था। देन सारे लोग क्लैप करना स्टार्ट कर चुके थे। वांग जी को समझ में नहीं आता वो क्या करे करके। बट कुछ टाइम के बाद दूसरी तरफ से हमारा विंग अपने फैमिली के साथ आते जा रहा था, जहाँ पे और भी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना, क्लैपिंग, प्रिंस प्रिंस ऐसे कहते हुए चिल्ला रहे थे। एंड देन विंग वहाँ पे आके खड़ा हो चुका था। देन उसके बाद विंग जैसे अपने हाथ में माइक लेता है, देन सब लोगों के सामने अनाउंसमेंट करते कहता है आप सब लोगों को जल्दी में यहाँ बुलाने के लिए माफ़ करना, बट आपको अपने प्रिंस की शादी में आना था ना। आप इतने सालों से चाहते थे कि आपका प्रिंस शादी करे, तो देन आज आपका प्रिंस शादी करने वाला है। जहाँ पे सारे लोग देख रहे थे, जहाँ पे विंग कहता है कि बट थोड़ा अजीब है, आप लोगों को अजीब लग सकता है क्योंकि आपका प्रिंस किसी प्रिंसेस से शादी नहीं कर रहा है, वो भी एक प्रिंस से ही शादी कर रहा है। जहाँ पे सारे लोग शांत हो चुके थे, वो कहते बट विंग कहता है कि आप टेंशन मत लीजिए, आपके सारे कामों को मैं ज़रूर करूँगा, सब कुछ करूँगा। बट एक इंसान कहता है कि बट प्रिंस आपके पास कोई चाइल्ड नहीं होंगे। तो विंग जस्ट स्माइल करता है, कहता है कि मैं हमारे प्रजा में से लोगों को अडॉप्ट करूँगा, मेरे चाइल्ड के तौर पर बहुत सारे बच्चों को अडॉप्ट करूँगा, तब तो मेरे पास चाइल्ड होगी ना। वो कहते बट आगे जाके आप फ्यूचर में तो आपको करना हायर चाहिए होगा ना। तो विंग कहता है कि हाँ इसके बारे में मैंने सोच लिया, मुझे क्या करना है, तो आप टेंशन मत लीजिए, बस आज आप लोग मेरी शादी को एंजॉय कीजिए, ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग वहाँ पे आके खड़ा हो चुका था। सारे लोग जो चिल्ला रहे थे ओके प्रिंस ओके हम आप पे हमें यकीन है, ऐसे कहते जा रहे थे। देन उसके बाद वहाँ पे हमारे विंग की शादी स्टार्ट हो चुकी थी। विंग जस्ट शॉकिंगली, यानी हमारा वांग जी जो था वो जस्ट विंग को देख रहा था। विंग जस्ट स्माइल करते हुए हमारे वांग जी के सामने था। वांग जी कहता है हाँ इतने सारे लोग। विंग कहता है कि हाँ ये तुम्हारे लिए थोड़ा सा वियर्ड हो सकता है, बट इन सारे लोगों को मैं संभालता हूँ। जहाँ पे वांग जी कहते हैं हाँ मुझे तुम पे यकीन है, ऐसे कहता है। देन उन दोनों की वहाँ पे शादी के रिचुअल स्टार्ट हो चुके थे। देन यहाँ पे उन दोनों की शादी एक किस के साथ सील की जा चुकी थी। देन सारी प्रजा जो थी, जितने भी लोग थे, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे प्रिंस किंग ये सारी चीज़ें वो ऐसे कहते जा रहे थे। एंड विंग ने 7 सालों के बाद एक बच्चे को बर्थ दिया, यानी विंग ने नहीं कह सकते, वांग जी एंड विंग ने मिलके जस्ट जो है ना एक टेस्ट ट्यूब बेबी बनाया। देन उन लोगों के लाइफ में उनको जो वारिस चाहिए था वो भी मिल गया। देन विंग ने अपने प्रजा को भी संभाला, अपने पेरेंट्स को भी संभाला, यहाँ तक कि लांसान के साथ वो हमेशा के लिए रहा। वो दोनों एक दूसरे के साथ बुढ़ापे तक रहे, जहाँ पे उन दोनों के जो लांसान के जो बच्चा हुआ था जिसका नाम उन्होंने वांगशान रखा था, जिस बच्चे का नाम, वो बच्चे की शादी हुई। उन दोनों ने तब तक अपने बच्चे को देखा इस किंगडम को संभालते हुए। एंड उसके बाद आखिर में वो दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए उन दोनों ने आखिरी सांस ली और आखिर तक वो एक दूसरे के साथ रहे। यहाँ पे ही ये स्टोरी फिनिश होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। आई फाइंड यू एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। एंड आखिर में बाय बाय गाइस।